डर को ख़त्म करने वाली कट ऑफ सीरीज। आज मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का थर्ड पार्ट है। कल ही तो भैया शाम को सेकंड पार्ट किया था हमने, आज थर्ड पार्ट सुबह सुबह 11 बजे। बिल्कुल यार, तुम लोगों के लिए कुछ भी भाई। मुझे पता था कि वाला अगर ज़्यादा ही मैं पूरा उसको स्ट्रेच कर देता, पार्ट 2 में अगर आप लोगों को फिनिश करने की कोशिश करता तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता। तो मैंने कहा कि शाम को देख लिया होगा पार्ट 2 वाला, रिवाइज कर लिया होगा थोड़ा सा, उसके बाद अब आप लोगों का पार्ट 3 है। लास्ट के 15 दिन के अंदर भी आप लोग कट ऑफ निकाल सकते हो अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। स्पेशली अगर पीसीएम वाले हो, कितनी ही वीक है, तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है कि आप लोगों ने कैसे करके अपनी कट ऑफ को क्लियर करनी है। भाई सिंपल सी बात है, फेज 1 अगर तुम लोगों ने अपना स्ट्रॉन्ग बना लिया, ये नॉन मैथ्स वालों को ही बता रहा हूँ, फेज 1 अगर आपने अपना स्ट्रॉन्ग बना लिया, मतलब समझ लो कि आप लोगों का 50% काम हो गया। पीएनसी इन प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ये करवा रखा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का ट्रिगो एकदम बेसिक से करवा रखा है। ये तो भाई इसके तो 9 से 10 क्वेश्चन में से मान के चलो कि इसके 7 से 8 क्वेश्चन तुम लोग करके आने वाले हो। इतना ज्यादा हलवा बना दिया इसको। टोटल कम से कम 120-130 क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। स्टार्ट के आपके 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, वो आप लोग की 1 तारीख को आएगी। क्या पूरा का पूरा 1 शॉट आएगा उसका, तो फिर उसमें तो चांस भी नहीं है। बाकी ये आप लोगों को कर दिया, एकदम हलवा बना के करवाया था ये हलवा, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन यहां से हो गए, 12 क्वेश्चन यहां से हो गए। आप लोगों के 7 से 8 क्वेश्चन, वैसे 9 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों के लगभग 20 क्वेश्चन यहां से हो गए। ट्रिगो के आप लोगों के लगभग कितने क्वेश्चन हो गए? 15 क्वेश्चन आप लोगों के ट्रिगो के, मान के चलो 35 क्वेश्चन हो गए। इन दोनों से 35 क्वेश्चन और मिला के चल लो, यानी कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 50 ये तो करने ही है, साथ में अपने स्टार्ट्स के 5 क्वेश्चन, यानी कि 55 क्वेश्चन ये हो गए। साथ में एक कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर से करना, भले रिलेशन फंक्शन जिसका कुछ ज्यादा दिक्कत आ रही है मत करना। और एक ये घटिया सा जो फ्री के नंबर वाला होता है, इसे तो गलती से ही मत छोड़ना। तो यानी कि आप लोग लगभग 60 क्वेश्चन का प्रिपेयर करके जा रहे होंगे। बिलीव मी, इसमें से तुम लोग कम से कम 40 क्वेश्चन करके आओगे। जैसे पढ़ा रहा हूं ना मैं, बस उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहना और कुछ नहीं करना। सो कट ऑफ सीरीज का मेन मोटिव यही है, जिस बच्चे को अभी अंडर कॉन्फिडेंट है ना, उसको एकदम ऐसा कॉन्फिडेंस में लेके आना ना कि वो कहेगा भैया हो जाएगा, कितना भी टफ पेपर आ जाए हो जाएगा। अननेसेसरी गेसिंग मत मारना बस। बाकी आप लोगों को पता है, बेसिक्स हम लोग पढ़ ही रहे हैं। आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ट्रिक्स, टिप्स और आप लोगों का मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप लोगों को आज मिल जाएगा। मॉक टेस्ट कहां पर मिलेगा? आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पे जाओगे, यहां पर आप लोगों को सेक्शन मिल रहा होगा, ये दिख रहा है फ्री टेस्ट सीरीज का, यहां पर मिल रहा होगा। बाकी ऑलरेडी आप लोगों के यूट्यूब नोट्स पे मैंने आप लोगों का ये पार्ट 1 और पार्ट 2 के बिल्कुल नोट्स आप लोगों को डाल दिए थे। जरूर से इनको एक बार क्वेश्चंस को कर लेना। और देखो, तुम में से सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, तुम लोग पीडीएफ से करने की कोशिश करते हो चीजें। नहीं यार, वीडियो बना रखी है, वीडियो देखो ना। मैं कैसे ट्रिक्स बताऊंगा, बताना पीडीएफ के अंदर नहीं बता पाऊंगा ना, तो इसीलिए बोल रहा हूं। बाकी आपको पता है, लास्ट टाइम वी गॉट 68 सिलेक्शंस, यू कुड बी द वन इस बार जिसका सिलेक्शन होगा। इस बार टारगेट कर रहे हैं 200 प्लस। भैया 3 गुना बच्चों का टारगेट कर रहे हो क्या? बिल्कुल यार, मेहनत जब 3 गुना की है ना पिछली बार से, तो इस बार भाई 3 गुना बच्चे होने चाहिए, समझ रहे हो। एंड इफ यू क्लियर योर एनडीए एग्जाम, यू जस्ट हैव टू मैसेज अस, और उसके बाद आप लोगों को मस्त से ग्रुप में डाला जाएगा, जहां 3 टाइम्स रिकमेंडेड कैंडिडेट प्लस वी आर शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस। 3 टाइम्स रिकमेंडेड है, 2 बार एनडीए से, 1 बार टीएस है, ऑलरेडी बता रखा है। बाकी आप लोगों का शेड्यूल पता होगा, जैसे कि आप लोगों का क्या है, 29 को कल आज मेरा सेशन है, उसके बाद शाम को आपको पता है एक और आएगा, फिर आप लोगों का 11 बजे आप लोगों की पेपर लीक सीरीज आएगी, फिर ये बाइनोमियल थ्योरम का आएगा। तो ऐसे करके आप लोगों का पूरा का पूरा शेड्यूल है, ठीक है। चलो भाई, ये आप लोगों का पूरा शेड्यूल था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे आप लोगों का क्या है जी, बेसिक्स में हम लोगों ने ऑर्डर पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज। इसके अलावा आप लोगों का सिमेट्रिक, आप लोगों का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर, आप लोगों का डिटरमिनेंट निकालना सब सीख लिया। अब क्या बचा था? अब एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दिया था, वो ये वाला क्वेश्चन था। ये वाला छोड़ दिया था ना हम लोगों ने। तुम्हें लग रहा होगा भैया ये तो तगड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, कह रहा A1 A2 A3 क्या है, 9 तक आप लोगों के A9 तक क्या है, जीपी में है। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? भैया तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, कैसे करूंगा? सुनो क्या बताया था। अगर कुछ गिवन ना हो, फर्स्ट टर्म ना गिवन हो, सेकंड टर्म ना गिवन हो, थर्ड टर्म नहीं गिवन हो, कुछ नहीं गिवन हो, करना क्या है मेरे को? क्या सारी टर्म्स को मैं सेम ले सकता हूं? आप बोलोगे भैया हाँ आपने बोला तो था कि सेम ले सकता हूं, पूरी सीरीज ही 1 1 ले लो। जैसी 1 1 पूरी सीरीज दूंगा, ये भी 1 1 1 1 1, सारे के सारे 1। और तुम लोगों को अभी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बताई थी ना, log 1 क्या होता है? 0, log 1 0, log 1 0। एक पूरी रो क्या होगी? 0 होगी, ये भी 0 होगी, ये भी 0 होगी, नल मैट्रिक्स हो गया, आंसर 0 हो गया। बताता ना, एक पूरी रो अगर आप लोगों की या पूरा कॉलम आप लोगों का अगर 0 हो जाता है, तो आप लोगों का सीधा सीधा डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। 2 रो अगर आप लोगों की आइडेंटिकल आ जाती है, या 2 कॉलम आप लोगों का आइडेंटिकल आ जाता है, सीधा सीधा आपका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। बहुत बढ़िया तरीके से बताया था लास्ट वाले पार्ट में।
चलो, अब आप लोगों का नेक्स्ट एक और चीज मैंने पूछा था, या ये तो आपकी प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। अब एक और चीज मैंने आप लोगों से पूछा था, वो क्या था, ये रहा। क्या पूछा था? कोफैक्टर, याद है? मैंने कहा था इसमें मॉड ऑफ ए क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। इसने पूछा था कि सी आप लोगों का क्या है जी, कोफैक्टर है, ठीक है जी। अब ये मेरे को बोलता है जी कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट क्या होगा। अच्छा, कोफैक्टर क्या होता है बताना, कोफैक्टर क्या होता है बताना जी। कोफैक्टर आप लोगों का क्या होता है, कोफैक्टर होता है जी एडजॉइंट, है ना। जब आप कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हो ना, तब आप लोगों का क्या आता है, एडजॉइंट आता है ना। बेसिकली आप लोगों का मैंने क्या बताया था, चाहे मॉड ऑफ ए है चाहे मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज करोगे, बात तो सेम है। तो एडजॉइंट जो होता है एग्जैक्टली में वही तो है। अगर मैं कोफैक्टर की बात करता हूं तो एडजॉइंट क्या है, सुनो, एडजॉइंट क्या है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज है ना। तो आप लोगों ने इसके रिलेशन से, यानी कि ये क्या होता है, अगर मैं इसका मॉड निकालने की कोशिश करता हूं तो इसका मॉड क्या होता था, आप लोग बोलोगे मॉड ऑफ ए n-1 होता था। यानी यहां पर अगर ऑर्डर 3 है तो 3 - 1 दैट इज मॉड ऑफ ए, ये 2 आ गया। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 का स्क्वायर हो गया दैट इज 9। और इसने बोलता कोफैक्टर का स्क्वायर दैट इज आप लोगों का कोफैक्टर का स्क्वायर कितना हो गया, आप लोग बोलोगे बहुत सिंपल है, अभी आपने 9 निकाला था, 9 का स्क्वायर दैट इज 81। दैट्स इट। यानी सिंपल सी बात मैं बोल सकता हूं, मॉड ऑफ कोफैक्टर क्या होता है, आप लोगों का मॉड ऑफ ए का n-1 सेम चीज होता है जैसे आप लोगों का यहां होता है। क्लियर? चलो भाई, ये वाला भी आप लोगों का डन हो गया जो लास्ट टाइम छूटा था। अब हम लोग बढ़ते हैं जी आगे। देखो भाई, अब ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाले क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा देर में बताऊंगा। जब मैं आप लोगों को पूरी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं ना, उस टाइम पे मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के 2 मिनट के लिए वेट कर लो। चलो, ये वाला क्वेश्चंस हो गए, ये वाले क्वेश्चंस हो गए, इन सब को अभी थोड़ा सा मेरे को प्रॉपर्टीज बता देना, फिर उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो देखो सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल आप लोगों का मॉड ही होगा। यहां पर करना क्या है, मैंने बोला था आप लोगों का जिसमें सबसे ज्यादा 0 होता है तो इसके अक्रॉस निकाल सकते हैं। यानी कि आप लोगों का x + b कितना हो जाएगा, आप लोग बोलोगे जी x + b क्या होता है, x - का a इंटू x - का c, बाकी ये पूरा माइनस का 0 हो जाता है, बाकी पूरा आप लोगों का डिटर्मिनेंट ही 0 है। कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अरे एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा, यानी कि x + का b अगर 0 के बराबर है, यानी x = -b। यहां पर x - का a अगर 0 के बराबर है, x = a आ गया। और तीसरा आप लोगों का x - का c अगर 0 के बराबर है तो x = c आ गया। दैट मीन्स यहां पर तीनों का अगर सम करूंगा तो a क्या हो गया, a - का b + का c, यानी आंसर क्या आ गया, आंसर इज दिस a। डन, खत्म भाई। रूट्स क्या बताया था, यही तो बताया था। आगे बढ़ते, ये देखो यहां कह रहा है ABC आप लोगों का क्या है, कह रहा है AP में है। तो ये मेरे को कहता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। सुनो, अगर ये कहता जी ये AP में है, भाई सिंपल सी बात है ना, क्या इसने मेरे को दे रखा कि ABC की वैल्यू क्या होगी, नहीं दे रखा ना। मैं देखो एक काम क्या करता हूं, क्या मैं A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 3 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया जी, हो गया। अब जब आप लोगों का ये हो चुका है, देखो फर्स्ट रो और थर्ड रो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एकदम आइडेंटिकल, एकदम सेम दिख रहा। और जैसी 2 रोज आइडेंटिकल होती है, मैंने आप लोगों को क्या प्रॉपर्टी बताई थी, डिटरमिनेंट सीधा सीधा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसी हो जाए। या तो देखो कब होता है 0, या तो एक पूरी रो या कॉलम क्या हो जाए, 0 हो जाए, या आप लोगों का 2 रो या 2 कॉलम आप लोगों का एकदम सेम आ जाए। क्लियर? अब चलो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, देखो मैं तुम लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं पे करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे करके सोचना है। अब ये क्वेश्चन है, कह रहा था एलिमेंट इन द ith रो एंड द jth रो ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ अ थर्ड ऑर्डर इज इक्वल टू इतना। क्या कह रहा, द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth रो ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ 3 ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है। ये मेरे को क्या बोलता है, 3x3 की मैट्रिक्स। अब देखो कैसे करके होगा, ठीक है। ये पता है आप लोगों को, ये A11 है होता है, ये आप लोगों को पता है A12 होता है, ये A13 होता है, ये आप लोगों का 21 होता है, ये आप लोगों का 22 होता है, ये आप लोगों का 23 होता है, ये आप लोगों का A31 होता है, ये आप लोगों का A32 होता है, ये आप लोगों का A33 होता है। डन। अब देखो इसको कैसे करते हैं, यहां देखो ध्यान सुनना, हाँ क्या बता रहा हूं। अगर मैं यहां पर, इसने मेरे को बोला है कि जो एलिमेंट है कौन सी रो में जी, ith रो में, ठीक है, और jth कॉलम में। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से वापस से देखो, अच्छे से पढ़ो इस क्वेश्चन को। 2021 का क्वेश्चन था, कह रहा जो एलिमेंट ith रो में है और jth कॉलम में है
3 ऑर्डर के, वो किसके बराबर होगा? 2 टाइम्स ऑफ i प्लस जे। दैट इज अगर मैं यहां पर आप लोगों का पहले वाली की बात करता हूं, i की वैल्यू क्या है? आप बोलोगे जी 1, j की वैल्यू क्या है? आप बोलोगे जी 1, तो 1 + 1 2 से मल्टीप्लाई ये होगा यहां पर, बस खत्म। हर एक एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? 2i प्लस जे। यहां पर क्या होगा? 1 + 2 और यहां पर ट्वाइस। सेम वे में यहां पर 2 1 + 3, सेम वे में यहां पर 2, यहां पर आप लोगों का 2 + 1, सेम वे में आप लोगों का यहां पर 2 2 + 2, सिमिलर वे में आप लोगों का यहां पर 2 2 + 3, ऐसी करते करते 2 3 + 3, यहां पर आप लोगों का 2 3 + 2, समझ रहे हो? यहां पर आप लोगों का 2 3 + 1। अब जब आप लोग इसको करोगे, आपको क्या बताया था? इसने मेरे को क्या बोलता है जी? डिटर्मिनेंट निकालो। क्या निकालो? डिटर्मिनेंट निकालो। तो इसको जरा डिटर्मिनेंट कर दूं। अब जरा अपना दिमाग चलाओ, ठीक है? थोड़ा सा चलाना, ज्यादा चलाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बोला था? जब भी आप लोगों का डिटर्मिनेंट होता है तो क्या फर्स्ट रो से, मैंने कहा था ना, रो वाइज या कॉलम वाइज आप कुछ भी चीज कॉमन ले सकते हो। पहली रो से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? आप बोलोगे जी 2। सेकेंड रो से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? आप बोलोगे 2। थर्ड रो से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? आप बोलोगे 2। यानी सिंपल सी बात है, पहले वाले में आप लोगों का 2 आ रहा, इसमें 3 आ रहा, इसमें 4 आ रहा, इसमें आप लोगों का 3 आ रहा, इसमें 4 आ रहा, इसमें 5 आ रहा, इसमें आप लोगों का 4 आ रहा, 5 आ रहा, 6 आ रहा। अब बताओ, डन? निकाल लोगे मुझसे? बिल्कुल निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं यहां पर निकालता हूं, ये 8 आ जाएगा। यहां पर अगर आप इसको करने की कोशिश करोगे, 2 आ जाएगा। यहां पर आप लोगों का 24 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। माइनस का 3, यहां पर आप लोगों का 18 आ जाएगा, यहां पर आपका 20 आ जाएगा। प्लस का 4, यहां पर आप लोगों का 15 आ जाएगा, यहां पर आप लोगों का 16 आ जाएगा। अब देखो, ये आप लोगों का 8 आ गया, ये आप लोगों का 2, यहां पर आपका -2 आ गया, यहां पर आप लोगों का प्लस का 6 आ गया, यहां पर आप लोगों का माइनस का 4 आ गया। ठीक है, ये 8 हो गया। यहां पर देखो कितना हो गया? सीधा सीधा 0। आंसर इज 0। खत्म, डन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो 76 क्वेश्चन कैसे रखो? ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है ऑलरेडी। जिसने पार्ट 2 देख रखा होगा, मस्त से ये आप लोगों का होमवर्क था भाई। ठीक है, बढ़िया तरीके से होमवर्क दे रखा था। क्या बोल रहा था? जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा जी डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट पता नहीं यार, ये आप लोगों का, मैंने कहा था ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पता है ना? तो ये जब बाहर आएगा तो क्या होता है? 3 की पावर 3, पता है ना? तो बस ऐसे ही करके चलो आगे बढ़ते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन है कैसे रखे होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ना। 2 क्वेश्चन है बेसिकली ये, ठीक है? 2 क्वेश्चन है आप लोगों का, कैसे रखे होगा एक बार पढ़ लो, इसको अच्छे से पढ़ना। क्या बोल रहा हूं, ठीक है? 1 मिनट। चलो, यहां पर क्या होगा? कह रहा ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3। कह रहा कि ना, जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? ए ऑर्डर है, इसका डिटर्मिनेंट 4 है। ठीक है, अब यहां पर ट्रांसपोज क्या होता है? मैंने तुम्हें क्या बताया था? चाहे मॉड ऑफ ए हो गया, चाहे मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज हो गया, दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है ना। तो आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा? आप बोलोगे जी 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला है, ये कहता है जी आप लोगों का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये कह रहा है जी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है? अगर आप लोग देखो डिटर्मिनेंट किसका निकाल रहे हैं जी? माइनस ऑफ ए का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? माइनस ऑफ ए का निकाल रहे हैं। याद रखना, अगर आप माइनस ऑफ ए का निकालते हो ना डिटर्मिनेंट, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप लोगों का ऑर्डर क्या है। अगर n की वैल्यू अगर आप लोगों की इवन है, तो याद रखना है n की वैल्यू अगर आप लोगों की इवन है तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव का हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर n की वैल्यू आप लोगों की ऑड है तो सीधा सीधा माइनस ऑफ ए जो होता है वो आप लोगों का ए के बराबर ऑड इवन में, और आप लोगों का माइनस ऑफ ए किसके बराबर? किसके बराबर? माइनस ऑफ ए के बराबर आप लोगों का ऑड में। बस, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर जो आना था वो आपका आना था बी वाला। इज दैट क्लियर? भाई देखो सुनो, यहां पर इतने सारे जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे, पता है क्या सोच रहे होंगे अभी? ये सोचेंगे भैया आ तो गया समझ में, अब मैं क्या करूं? ये पूरी वीडियो देखोगे ना देखूं? देखो यार, अगर आप लोग यहां तक आ चुके हो ना, बिलीव मी यू आर अ चैंपियन यार। ठीक है, मैं वॉरियर नहीं बोलूंगा, तुम ऑलरेडी एक चैंपियन हो यार। अगर तुम लोगों ने सच में इतने एफर्ट्स लगाने शुरू कर दिए हैं ना, और स्पेशली आज, अगर आज वीडियो आई है और आज ही आप देख रहे हो या कल आप देख रहे हो, एक दिन बाद आप देख रहे हो, और आप लोग कंसिस्टेंटली चीजें वो फॉलो कर रहे हो जो हम पढ़ा रहे हैं, लिटरली यार यू हैव बैंग्ड ऑन। तुमने सच में इस बार डिसाइड कर लिया कि, और कर लिया ना अगर, ठीक है, अगर मन से तुमने ठान लिया ना, कर लोगे यार इस बार। ठीक है, मुझे पता है दिक्कत आ रही है, ठीक है, ऐसा डार्क सर्कल्स पड़ रहे हैं, मेरे को ही पता है यार, सरदर्द भी हो रहा है ना? मेरा भी हो रहा है, तुम्हारा भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं हो रहा यार। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। बट यार एक बहुत अच्छी शायरी थी ना यार यहाँ पर, कि दिल ना उम्मीद
नाकामयाब ही तो है, लंबी है गम की शाम, लेकिन शाम ही तो है। तो भाई ये शाम भी ढल जाएगी, ठीक है, कल की शाम भी ढल जाएगी। फिर एक दिन आएगा जो 14 सितंबर वाली शाम होगी, जब आप लोग अपना इंडिया का एग्ज़ाम क्लियर, अपना जब एग्ज़ाम देके आ होंगे, तो उसके बाद आप लोग आंसर की चेक करोगे। उस शाम को डिसाइड होगा कि आप लोग क्या इंडिया जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो वो जो शाम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शाम होगी वो तुम्हारे लिए। अब अगर तुम लोगों को सच में उस शाम को कुछ करना है ना, कुछ मिराकल करना है, उस पूरे दिन में अगर आप लोगों को मिराकल करना है, फिर शाम में जब आप आंसर की चेक करोगे, आप लोगों को पता लगेगा इस बार आप लोगों ने सबको फोड़ दिया है भाई, सब कुछ फोड़ दिया है। अगर वो शाम चाहिए ना, तो इस शाम को, सच में इस शाम को आप ऐसा बना दो कि आप लोगों को कल के दिन रिग्रेट ही ना हो, ठीक है। तो अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इनवर्स। इतना सब कुछ जब हम पढ़ लेते हैं ना, तो आप लोगों का जो इनवर्स है ना, वो आपका बन जाता है जी हलवा। पता है इनवर्स क्या होता है? तुम लोगों ने एक्चुअली में इनवर्स, बस एक इनवर्स कैसे रिप्रेजेंट करता हूं जी, -1, यानी कि सिंपल सी बात है, इसका मतलब 1/a होता है, ठीक है, इनवर्स का मतलब। अब अगर आप लोग पूछते हो भैया अगर मेरे को इनवर्स निकालना है कभी, तो इनवर्स कैसे करके निकालूं? कुछ नहीं भाई, मॉड ऑफ a है ना, 1/mod ऑफ a लिखो और एडजॉइंट ऑफ a को मल्टीप्लाई करवा दो, दैट्स इट। क्या एडजॉइंट ऑफ a आता है आपको निकालना? जी आता है। क्या मॉड ऑफ a आता है आपको निकालना? जी आता है। खत्म, आपको इनवर्स आ गया निकालना। दिखाओ कैसे करके आता है, ये देखो। दूसरी चीज, यहां पर आप लोगों की अगर प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, अब देखो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करता हूं ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये दिख रही है पहला वाला, ये आप लोगों को ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप लोगों का ए इनवर्स का अगर आप मॉड करते हो ना, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वैसे बता रखा है, अगर आप ए इनवर्स है ना, इसका अगर आप मॉड करते हो ना, इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है, 1/a। क्या होता है? 1/a। तो नेक्स्ट का ये रहा, समझ में आ गया। फिर उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट, चाहे a इंटू बी का ट्रांसपोज करना था तो b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, चाहे एडजॉइंट करना था a इंटू बी का तो एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a, चाहे आप लोगों का a b का इनवर्स करना था, क्या होता है, इनवर्स ऑफ b इनवर्स इंटू a इनवर्स। यही बता रहा हूं, समझ में आ रहा? अब देखो इधर सुनो, बड़ी बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज। हम लोग क्या करते थे ट्रांसपोज में, क्या करते हैं, मान लेते हैं मैंने कहा जी 2 इंटू a करता था। अब जब मैं इसका क्या करता था, मैं इसका जब ट्रांसपोज करता था ना, तो कुछ नहीं होता था, 2 बाहर आता था और a का ट्रांसपोज हो जाता था, समझ में आ गया। बट जब आप 2 इंटू a का जब आप लोग ना इनवर्स करोगे ना, क्या करोगे, होल का जब आप इनवर्स करोगे ना, याद रखना जो इसका होता है ना, इसका आप लोगों का होता है जी 2 का इनवर्स और a का इनवर्स, यानी कि 2 का इनवर्स क्या होता है जी 1/2 और a का इनवर्स a इनवर्स। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आप लोगों का इनवर्स होता है ना इन चीजों का, तो आप लोगों ने उसको अपॉन में जरूर से डालना है। हम लोग क्या करते हैं, हम अपॉन में इन डालते हैं उसको, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, आपको अपॉन में उसको डालना पड़ेगा, समझ में आ गया चैम? चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी देखो ये घटिया सा रूल वही है कि पहले ट्रांसपोज कर लो फिर इनवर्स कर लेना, या पहले इनवर्स कर लो फिर ट्रांसपोज कर लेना। इतनी बार बता दिया, हर चीज में ये आप लोगों का एप्लीकेबल रहता है, ये वाली चीज, ठीक है। बाकी यहां पर आप लोगों का देखो बी इनवर्स है, बी है, कट जाएगा आपस में, ये पता है। बाकी ये सेम चीज है, पावर चाहे स्क्वायर कर लो फिर इनवर्स कर लेना, या आप लोग पहले इनवर्स कर लो फिर स्क्वायर कर लेना, बात एकदम सेम है। अब चलो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये क्या कहता है कि अगर ए और बी क्या है, 2 इनवर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये बताओ ए बी इनवर्स किसके बराबर, प्रॉपर्टी बता रखी है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बता रखा है। इनवर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है, पता क्या होती है, अगर a इंटू बी अगर मैंने कहा जी आप लोगों का i के बराबर आ गया, याद है ये किसका था, a इंटू बी, a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई, याद है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सेम उसी तरीके से अगर आप लोगों को मैंने कहा था कि यहां पर i अपॉन बी कर दूं, अब i को आप 1 लिख सकते हो, तो क्या मैं a इक्वल्स टू बी इनवर्स लिख सकता था, जी आप बिल्कुल लिख सकता था। दूसरी चीज, ये तो एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या हो गया, क्या मैं b को यहीं रख देता लेकिन i अपॉन a लिख सकता था, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। क्या b को a इनवर्स लिख सकता हूं, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। दैट मीन्स कि आप लोगों का ये कैसा है, ये इन्वर्टेबल है। अगर आप लोगों का a इंटू बी इनवर्स आता है या b इक्वल्स टू a इनवर्स आता है, ये वाला। अब ये देखो ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बताओ, तुम्हें लग रहा होगा कि भैया बड़ा भारी क्वेश्चन है, इनवर्स निकालना है जी, निकाल लो इनवर्स। क्या बताया था जी इनवर्स निकालने का, 1/mod ऑफ a, यहां पर आपका एडजॉइंट ऑफ a। जी एडजॉइंट कैसे निकालते थे, पहली बात मॉड ऑफ a कैसे निकालते हैं, आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 5 माइनस का 7,
दैट इज 10 माइनस का 7 कितना आ गया 3 आ गया। अब आपका एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते थे, क्या बताया था, अगर एडजॉइंट ऑफ यहां पर आप लोगों का 1/3 कर दूं, सीधा एडजॉइंट निकालता हूं, ठीक है। चलो ये कोफैक्टर तो निकालना पड़ेगा ना, फिर उसके बाद ट्रांसपोज नहीं हो पाएगा, पहले कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर क्या हो जाएगा, पहला रो हटाएंगे कॉलम हटाएंगे, बचा क्या 5, फिर आप लोगों का दूसरे का रो हटाएंगे कॉलम हटाएंगे, ये रो हटाएंगे कॉलम हटाएंगे, कितना बचा 1, लेकिन माइनस साइन, पता है ना दो जगह माइनस आता है, एक ये वाली पोजीशन पे और एक ये वाली पोजीशन पे। फिर यहां पर रो हटाएंगे कॉलम हटाएंगे, कितना बचा 7, लेकिन माइनस का। यहां पर आप लोग रो हटाएंगे कॉलम हटाएंगे, कितना आ गया 2। अब इसका क्या कर देंगे हम लोग ट्रांसपोज, जैसे आप इसका ट्रांसपोज करोगे यहां पर 5 आ गया, -1 आ गया, -7 आ गया, 2 आ गया, यानी कि आप लोगों का अगर इसको मैं करने की कोशिश करता हूं, ये मेरा आ गया जी ए इनवर्स। अब करना क्या है मेरे को, ए प्लस का ए इनवर्स करना क्या है, ए प्लस का ए इनवर्स। तो ये तो घटिया सा है, थ्राइस ऑफ ए इनवर्स कर सकते हो, यानी कि इसका 1/3 हट जाएगा जी, कट जाएगा। बाकी करना क्या है, इनसे ऐड कर लेना, यानी बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये आपका 7 बन जाएगा, या आप लोगों का 0 बन जाएगा, या आप लोगों का वापस से 0 बन जाएगा, या आप लोगों का 7 बन जाएगा। दैट इज 7 कॉमन ले लेना, यहाँ पर 1 0 0 1 आ जाएगा, आंसर इज 7 आई, खत्म। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, बहुत सिंपल था, नॉर्मल आप लोगों का एडिशन करना था और कुछ नहीं करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या इसका इन्वर्स निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। क्या मैं इसका एडजॉइंट निकाल सकता हूं, जी बिल्कुल निकाल सकता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। क्या मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूं, जी बिल्कुल निकाल सकता हूं। किससे होगा मेरे को फायदा डिटर्मिनेंट निकालने से, देखो रो 3 या आप लोगों का कॉलम 1, तो मैं कहता हूं यहां पर मैं रो 3 से निकालता हूं, तो माइनस है, मेरे को पता है ऑलरेडी मेरा अगर यहां पर माइनस है, लेकिन मेरे को पता है यहां पर आप लोगों का एक और माइनस आता है, पता नहीं इस पोजीशन पे, तो यहां पर 1 हो जाएगा। 3 × 4 यानी कि 12, माइनस का 2 × 4 8, यहां पर आप लोगों का प्लस का 1, यहां पर आप लोगों का 3 × माइनस का 3 9, यहां पर आप लोगों का 2 × माइनस का 3 दैट इज प्लस का 6, क्या हो गया, ये आपका 4 आ गया, यहां पर आप लोगों का प्लस का 3 आ गया, दैट इज 1, यानी कि 1 आ गया। जो एडजॉइंट निकालोगे वही आंसर हो जाएगा, निकाल लेना भाई, निकाल लोगे ना सारे के सारे, तो एडजॉइंट तो बहुत सिंपल सी चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेम चीज सेम क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है तुम्हें लग रहा होगा भैया ये होगा कैसे, देखो 2022 का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप एग्जैक्टली में बोल सकते हो थोड़ा सा लेंथी है। क्यों है लेंथी, क्योंकि यहां पर आप लोगों को निकालना पड़ेगा जी एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, इनवर्स तो इसका बड़ा रद्दी होगा, क्यों होगा इनवर्स जी, अगर इनवर्स निकालना है तो उसके लिए मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए यानी कि 1 cos स्क्वायर, यहां पर कितना आ जाएगा माइनस का cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 1 बन जाएगा, यानी कि माइनस का 1, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग इनवर्स आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पार्ट 2 में हर एक चीज को इतने ज्यादा बार करवा दिया था, भाई ऐसे नहीं पहुंच रहा। अगर आप लोग पहला वाला पार्ट देखोगे लगभग 2 घंटे का था, दूसरा पार्ट देखोगे आपका 2.5 घंटे का है, ये तीसरा वाला पार्ट देखोगे आप लोगों को ऑलमोस्ट 1 घंटे का तो लगेगा ही। तो यहां पर आप लोगों को कम से कम 120 क्वेश्चन अगर हम लोग करवा रहे हैं, अब ये चीज मैं बैच में बताऊं ना, बैच में समझ लो × 3 कर दो इसका, कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 300 क्वेश्चन करके आते हैं, ठीक है। आप लोगों की पूरी RS चाटते हैं, आप लोगों का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाटते हैं 10 साल के बढ़िया तरीके से, फिर आप लोगों के जेईई मेंस के क्वेश्चन चाटते हैं, खत्म, ठीक है। चाटने क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई इतने सारे मॉक्स है ना, तुम लोगों को ऐसे ऑलरेडी मैंने दिखा दिया था, बट यहां पर ना अगर तुम लोगों को मैं दिखाऊं ना, भाई पागल हो जाओगे तुम लोग मॉक्स देख के, ठीक है, पागल हो जाओगे तुम लोग उनके मॉक्स देख के कि कितने मॉक्स लेते हो भैया आप। दिखाऊं, यहां देखो, ये दिख रहा है, ये देखो फुल मॉक तो अभी चल ही रहा है इनका, बाकी यहां देख रहे हो मैथ्स का एक कंबाइंड टेस्ट भी ले रखा है, और यहां पर थोड़े से कम हो रखे हैं मेरे हिसाब से कंबाइंड टेस्ट, ये अपलोड यहां पर थोड़े से कम हो रखे हैं, ये दिख रहे हैं, ये सारे के सारे देख रहे हो ना। 11 मॉक टेस्ट है पीएनसी प्रोबेबिलिटी के, 4 स्टार्ट्स के, रिलेशन फंक्शन के, बाइनोमियल थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर के, ट्रिगो के, ये हो गया। बाकी तुम्हें लग रहा होगा भैया सिर्फ इतने ही है, नहीं भैया, नहीं, ये रहे मैथ्स के क्वेश्चन तो ये हैं, कंबाइंड टेस्ट ये रहा। एक मिनट यार, ये वाले में शायद से ज्यादा नहीं है, ठीक है, ये वाले में ज्यादा नहीं है, यहां पर अपलोड नहीं हुए हैं, ठीक है। ये रहे ये टेस्ट के, ये भी है, ठीक है, ये वाले भी हैं, देख रहे हो गूगल मीट के 10 टेस्ट हैं, ये देखो अलग अलग, पीएनसी हो गया। इनको फ्रंट कैमरा में लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों का ऐसी हवा में, नहीं भैया नहीं, ये देख रहे हो कंबाइंड टेस्ट के, ये मैं तभी सोच रहा था उसमें कम अपलोड हो रखे, यहां पर है कंबाइंड टेस्ट के, दिख रहा है, ये रहे। तो हर एक चीज, ये दिख रहे हो मॉक टेस्ट यहां पर भी है अवेलेबल। तो इतने मॉक टेस्ट ले रखे, इतने मॉक टेस्ट ना कि बच्चे अभी तक चाट चुके होते हैं चीजों को, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं जी आप लोगों का, यहां पर क्या होता है, यहां पर आप लोगों का अगली चीज क्या बोल रहा है, अगली चीज हम लोगों को ये बोल रहा है, कह रहा है कि आप लोगों का जो मैट्रिक्स बी है वो क्या है जी, एडजॉइंट ऑफ ए है,
ठीक है। मैट्रिक्स एक आप लोगों का मैट्रिक्स बी है, उसको मैंने क्या बोल दिया, किसके बराबर है, वो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है। अब ये मेरे को बोलता है एल बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि एल को क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहा है जी, आई से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कह रहा है कि आप लोगों का एल बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज ए, यानी कि अगर ये 3x3 का है तो वो भी 3x3 का होगा। अब ये मेरे को कहता है कि इफ k इज द डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी कि k जो है वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a है। और ये मेरे को कहता है a इंटू बी क्या होगा। अरे ताऊ मेरे, ये क्या इसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा। अब मैंने तुम लोगों को याद है इसकी वैल्यू बताई थी। अब आप बोलोगे भैया कहाँ बताई थी, आज तो नहीं बताई आपने, लेकिन आज की बात कौन कर रहा है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। ये देखो पहला वाला मैंने कहा था नहीं, ये एनसीईआरटी का इतना ज्यादा रूल है कि आप लोगों का इतनी ज्यादा बार आता है, मॉड ऑफ ए आई एन, याद है बताया था। अब देखो जब आप लोग इसका आप लोगों को समझ में आ चुका है तो यहां देखो, ये देखो ये था, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ ए आई एन। आई एन की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे भैया ये मॉड ऑफ ए की वैल्यू के है, आई एन की वैल्यू एल है। आंसर इज ये लो बी। देख रहे हो कैसे घुमा दिया उसने, घन चक्कर बना चुका है तुम लोगों का, कबूतर बना देता है ऐसी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, मतलब लिटरली बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन क्या कोई पूछने वाला क्वेश्चन है क्या। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है जी 2025 में। पानी मेरे पास ऑलरेडी है, बताया था ना पानी चाहिए होता थोड़ा सा, चुल्लू भर पानी, पता है ना कैसे जी। मॉड ऑफ ए, यहां पर आप लोगों का कह रहा मॉड ऑफ, ये m है, इसका स्क्वायर कर दिया फिर मॉड कर दिया, या m है पहले मॉड कर दिया फिर इसका स्क्वायर कर दिया। भाई 10 बार बता दिया, फर्क ही नहीं पड़ता इससे, आप बिल्कुल सही है एकदम। ठीक है, अब यहां देखो लिखा हुआ जी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। भाई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब होता है मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अगर आप लोगों को बोलता है जी मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 0, दैट इज आप लोगों का कैसी मैट्रिक्स है, ये कहता है जी आप लोगों का सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट्स इट, खत्म। ठीक है जी, खत्म। नेक्स्ट कह रहा जी m जो है ना, मॉड ऑफ m जो है वो m इनवर्स के बराबर आता है। जी पगला गए हो क्या, 1 मॉड ऑफ m के बराबर होता है जी, समझ में आ गया। m इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 मॉड ऑफ m के बराबर होता है, तो ये वाला आप लोगों का बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट ये कह रहा जी m है, कह रहा जी आप लोगों का ट्रांसपोज के बराबर होगा। अभी ये भी दिखाया था, रिपीट हो गया वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लो कितने सही है, 2 सही है। अब पता लग गया ना, रिपीट होता है क्वेश्चन, 100% रिपीट होता है। देखो आगे बढ़ते हैं, ये मेरे को क्या बोलता है, कहता है लेट डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा, क्या है जी डिटर्मिनेंट है। अब सुनो यहां पर मैंने, याद है तुम लोगों को बताया था, मैंने एक चीज बताया था, ठीक है, जब मैं यहां पर आप लोगों को 3x3 का जब आप लोगों को वो बता था ना, डिटर्मिनेंट निकालना बता था, तो मैंने आपको कैसे करके बताया था, अगर मैं रो वन के अक्रॉस अगर निकालता हूं डिटर्मिनेंट क्या होता है। देखो तो मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, आप बोलते हो जी भैया a11, उसके बाद आप निकालते हो क्या कोफैक्टर, तो a22, ये बेसिकली क्या है, ये कोफैक्टर ही है कि नहीं, ये बताओ ये क्या है आप लोगों का, कोफैक्टर ही है, ये हो गया। फिर आप लोगों का माइनस का a12, फिर आप लोगों का ये क्या हो गया a21, यहां पर आप लोगों का a33 माइनस का a31, यहां पर आप लोगों का a23। नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर a13, आप लोगों का यहां पर a21, a32 माइनस का a31 और a22। क्लियर। अब देखो सुनो ध्यान से देखो, इसने मेरे को क्या बोला है, कह रहा कि आप लोगों का C1 C2 C11 C12 और C13 क्या कोफैक्टर है, C1 C2 और C3 के। ये बताओ कि अगर इसका मैं कोफैक्टर निकालना चाहूं तो क्या यही नहीं बैठता, आप बोलोगे बिल्कुल बैठता है। तो ये आप लोगों का देखो C11 हो गया, ये आप लोगों का अगर मैं इसका निकालना चाहूं तो ये आप लोगों का देखो 1-2 का नहीं है, बताओ कोफैक्टर, आप बोलोगे जी बिल्कुल है। ये वाला अगर मैं निकालना चाहूं तो ये बताओ 1-3 का है कि नहीं है कोफैक्टर, आप बोलोगे जी बिल्कुल है। यानी सिंपल सी बात ना, ये जो आप लोगों का बैठ रहा है, ये जो आप लोगों का बैठ रहा है, ये आप लोगों का a11 है, यहां पर C11 हो गया, माइनस का ये a12 है, ये आप लोगों का C12 हो गया, यहां पर आप लोगों का a13 है, ये आप लोगों का C13 हो गया। डन। अगर ये होता है बताओ ये डिटर्मिनेंट को के बराबर होता कि नहीं होता, आप बोलोगे जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो ये देखो इसने बोला डिटर्मिनेंट जो है वो डेल्टा के बराबर है, तो क्या डेल्टा के बराबर होगी, देखो इसकी वैल्यू, आप बोलोगे जी बिल्कुल होगी। सेम वे में ना जब आप लोग क्या करोगे, सेम वे में अगर आप लोग मान लेते हैं यहां पर a21 लिखते, तो यहां पर भी कोफैक्टर किसका आना था, 21 का। यहां पर अगर आप लोग ये माइनस का होता, ठीक है, माइनस होता वो आप लोगों को देखना था, ठीक है, ये तो ऑटोमेटिक सी बात है, ये कोफैक्टर के साथ ही आप लोगों का माइनस लग जाएगा, तो यहां पर आप लोगों का प्लस लगेंगे, अगर अदरवाइज वो फालतू का एक और नेगेटिव आप लगा रहे हो। तो कोफैक्टर का ऑलरेडी मतलब है इसके साथ वो नेगेटिव इंक्लूड हो गया होगा, ठीक है, उसकी तुम टेंशन मतलब अलग से वो नहीं लगाना। यहां पर आप लोगों का a22 हो गया, यहां पर C22, यहां पर आप लोगों का a23 हो गया, यहां पर आप लोगों का C23,
या फिर आप लोगों का A31 हो गया, यहां पर C31, यहां पर आप लोगों का A32 हो गया, यहां पर आप लोगों का C32, यहां पर आप लोगों का A33 हो गया, यहां पर आप लोगों का C33। क्या हो गया? C33। ठीक है जी, C33। इन दोनों की भी वैल्यू क्या होगी जी? डेल्टा। बट इसका ध्यान से सुनना, जो बता रहा हूं बहुत 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 ध्यान से। अगर बाय चांस यहां पर आप लोगों का एक और चीज आ जाती है, वो क्या चीज आ जाती है वो सुनो, ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? अगर आप लोग कहते हो कि भैया यहां पर देखो A11 है, लेकिन मैंने इसके साथ ना C21 लगा दिया, यहां पर A12 है, इसके साथ C22 लगा दिया, यहां पर आप लोगों का A13 है, मैंने इसके साथ C23 लगा दिया, या आप लोग बोलते हो जी यहां पर 21 था, मैंने C11 लगा दिया, यहां पर आप लोगों का A22 था, मैंने C12 लगा दिया, यहां पर आप लोगों का A23 था, यहां पर आप लोगों का C13 लगा दिया। यानी सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों का यहां पर जो है और यहां पर जो है वो सेम नहीं है, सीधा सीधा आंसर जीरो ठोक के आ जाना, आंख बंद करना, जीरो ठोक के आ जाना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर में क्या ठोक दूंगा? जीरो। कुछ नहीं सोचना, ना इधर सोचना ना उधर। यहां देखो ये 21 था, 11 था, 22 था, 12 था, सीधा सीधा आंसर जीरो ठोक के आ जाना। दैट्स इट, कुछ नहीं सोचना। समझ में आ गया? कुछ नहीं सोचना इसके अलावा। डन? बोलो भाई, ये क्लियर हो गया? चलो अब बढ़ते हैं जी आगे। यहां पर आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कैसे होगा जी? वापस से सेम है, ये ऑलरेडी मेरे हिसाब से ना थोड़ा सा रिपीट हो गया है, वापस से मेरे हिसाब से रिपीट हो गया है, ये रिपीट हो गया, ठीक है? नेक्स्ट आप लोगों का यहां सुनो, प्रॉपर्टीज सुनो। प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मैं तुम लोगों को बता चुका हूं, पता? डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी? मैंने कहा था अगर आप लोगों की दो रोज जो होती है या दो कॉलम्स आप लोगों के अगर आइडेंटिकल होगी तो आप लोगों का डिटर्मिनेंट क्या होता है? मैंने कहा था जी जीरो होता है, ठीक है? तो ये वाला था। अगर हर एक एंट्री किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में पूरे जीरो होते हैं, यानी कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम क्या होता है, पूरी अगर कंप्लीटली जीरो होती है, सीधे सीधे डिटरमिनेंट क्या होता है? जीरो होता है। अगर आप लोगों का दूसरा, तो अभी रुक जाओ, ठीक है? कहां गया? या सुनो, कहां गया वाला? हाँ, ये रहा थर्ड वाला। यहां पर क्या कह रहा अगर डिटर्मिनेंट क्या होता है, दो आप लोगों की रोज या दो कॉलम्स अगर आप लोगों की एकदम सेम हो जाती है, एकदम आइडेंटिकल, जैसी आप लोगों की फर्स्ट रो है या वैसी थर्ड रो है, या फिर फर्स्ट कॉलम है थर्ड कॉलम है, या फर्स्ट कॉलम है सेकंड कॉलम है, अगर आप लोगों का कॉलम आप लोगों का क्या होता है? एकदम आइडेंटिकल होता है, एकदम सेम होता है, सीधा सीधा डिटर्मिनेंट तब भी क्या ठोक देना? जीरो ठोक देना। समझ में आ गया? आ गया प्रॉपर्टी समझ में? तीसरी चीज आप लोगों को यह भी बता रखा था मैंने, यहां सुनो। मैंने क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था, मान लेते हैं आप लोगों का अगर ये एक डिटर्मिनेंट है, मैंने क्या बोला था? आप लोग कैसे कॉमन ले सकते हो? यहां देख रहे हो, इसमें भी के है, इसमें भी के है, इसमें भी के है, तो आप लोग क्या कर सकते हो? क्या रो के अक्रॉस में ले सकता हूं? रो के अक्रॉस क्या मैं फर्स्ट के को कॉमन ले सकता हूं? आपको बिल्कुल ले सकते हो, यहां देख लो, लिया था एक रो के अक्रॉस, ले सकता हूं, ये वही वाली की बात कर रहा है। अब इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, मैंने कॉमन ले लिया, आप इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा सकते हो, सेकंड के साथ, फर्स्ट के साथ भी करवा सकते हो, थर्ड के साथ भी करवा सकते हो, आपकी मर्जी है। समझ में आ गया? ये जो लास्ट वाला है इसको रहने देना, ये भाड़ में जाए, ठीक है? इसको रहने देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, ये वाला जो सेकेंड और जो आप लोगों का ये थर्ड और जो फिफ्थ है, ठीक है, और ये थर्ड वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। मैंने क्या बोला? मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल कैसे ले रहा हूं? ये एक डिटर्मिनेंट है, मैंने कहा जी ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहां पर मैंने कहा जी ये आप लोगों का ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, ये एच हो गया, ये आई हो गया। इसका मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना है। आप कहोगे जी भैया निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, मैंने क्या किया ना, मेरा यहां पर जो है ये रो 1 है, यहां पर जो है मेरा ये रो 2 है, ये जो है मेरा रो 3 है, मेरे को पता है। ये मेरा कॉलम 1 है, ये मेरा कॉलम 2 है, ये मेरा कॉलम 3 है, ठीक है? क्या मैं यहां पर से कॉलम 1 और क्या मैं कॉलम 2 को स्विच कर सकता हूं? मतलब इधर से उधर कर सकता हूं, यानी कि एग्जैक्टली में मतलब ये हुआ, कॉलम 1 की जगह पे कॉलम 2 लिख दिया और कॉलम 2 की जगह पर कॉलम 1 लिख दिया। क्या ऐसा करना पॉसिबल है? आप कहोगे जी बिल्कुल पॉसिबल है, बस एक छोटी सी चीज करनी होती है, नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करना होता है, बस। क्या मैं यहां पर भैया, क्या मैं यहां पर रो 1 और रो 2 के साथ भी ऐसा कर सकता हूं, या रो 2 और रो 3 के साथ भी ऐसा कर सकता हूं? क्या बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो, वापस से मैंने तुम लोगों को क्या बोला, ये आप लोगों का रो 1 क्या है? ये ए वाला, ये
ए बी ई हो गया। अब रो 2 क्या थी आप लोगों की, रो 2 जो थी उसकी जगह पे रो 3 लिख दूंगा, रो 3 की जगह पे आप लोगों का रो 2 लिख दूंगा। बस एक नेगेटिव का साइन को मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। समझ में आ गया? क्या मैं रो 1 और रो 2 को भी कर सकता हूं? आप बिल्कुल कर सकते हो, बट यहां पर आप लोगों का क्वेश्चन ये आता है क्या मैं रो 1 और रो 3 को कर सकता हूं? द आंसर इज नो। क्या मैं कॉलम 1 और कॉलम 3 को कर सकता हूं? आंसर इज नो। तो क्या भैया ये पॉसिबल ही नहीं है? पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। कैसे स्टेप बाय स्टेप? मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ किनको कर सकता हूं? मैं सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट रोज को कर सकता हूं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मेरे को क्या था, मेरा मेन मोटिव क्या है, मेरे को रो 1 को रो 3 पे लेके आना है। समझ में आ गया? रो 1 को रो 3 पे लेके आना है। तो मैंने क्या किया जी, पहले मैंने क्या किया, रो 1 को या कॉलम को करते हैं, ठीक है? आप रो को भी कर सकते हो, कॉलम को भी कर सकते हो। जैसे मैं यहां पर क्या लेके आ गया जी, कॉलम को लेके आ गया। मेरे को क्या करना था, अल्टीमेट एम क्या था मेरा, जो कॉलम 1 है ना, कॉलम 1 को मेरे को यहां पहुंचाना है कॉलम 3 के पास। तो मैंने क्या किया, कॉलम 1 और कॉलम 2 को कर दिया, आपस में स्विच कर दिया, पहुंच गया जी कहां पर, कॉलम 2 पे। अब कॉलम 2 और कॉलम 3 को क्या कर दूंगा, स्विच कर दूंगा आपस में। तो मैंने क्या बोला था, ये मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। ये हो गया, एच हो गया, अब ये हो गया, एफ हो गया, आई हो गया, ये ए हो गया, डी हो गया, जी हो गया। बट याद रखना, इसके साथ आप करते तो नेगेटिव साइन एक ऑलरेडी आप लोगों का है, इसके साथ एक और नेगेटिव साइन लगेगा एंड इट विल मेक पॉजिटिव। आप लोगों को हर एक इंटरचेंज के बाद नेगेटिव साइन लगाना ही लगाना है, दैट्स मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है। समझ में आ गया? चल आगे बढ़ते हैं जी। यही था आप लोगों का जो मैं यहां पर बता रहा था। और दूसरी चीज ये वाला आप लोगों का 5th वाला था, दैट्स इट, इतनी ही प्रॉपर्टीज है इसकी। समझ में आ गया? और ये वही वाला, ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वही बोल रहा है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। क्या बता रखा है? मैंने बता रखा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये वही बता रहा है। कह रहा है जी अगर रो को इंटरचेंज कर दिया, वही वाली चीज है, ठीक है, डिटर्मिनेंट। बस चलो आगे बढ़ते हैं जी। यहां सुनो, ये हो गया ना, हाँ ठीक है। चलो ये वाला देखो, डिटर्मिनेंट का ऑलरेडी बता रखा है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी है तो इसको मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी लिखते हैं। अगर एन ऑर्डर का है तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आप लोगों का 3 ऑर्डर का अगर है तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 एलिमेंट्स होते हैं, ये आपको बता रखा है। अगर आप लोगों को कोई भी, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू ए है, या फिर मान लेते हैं अगर आप लोगों का, मान लेते हैं इस बार 4 ऑर्डर की है, अब यहां पर मान लेते हैं 5 हो गया, 5a हो गया, तो आप लोगों को जब बाहर निकालोगे 5 को तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 4, ठीक है। ये आप लोगों का, ये देखो 10th वाला है। बाकी यहां पर देखो आप लोगों का बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th वाली, डायरेक्टली इस बार क्वेश्चन आ सकता है, बहुत हाई चांसेस है। क्या होगा, ए बी और ए सी अगर आप लोगों के बराबर है, ए बी और ए सी अगर आप लोगों के मैट्रिक्स है, तीनों के तीनों मैट्रिक्स है, ए बी इंटू ए सी अगर इसके बराबर है, याद रखना ए और सी तभी आप लोगों का ट्रू होगा, ए इक्वल्स टू सी तभी आप लोगों का ट्रू होगा जब आप लोगों का डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। यानी कि आप लोगों का बेसिकली अगर ए क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। कैसा मैट्रिक्स होता है, नॉन सिंगुलर। बस अगर ये आप लोगों का 0 आता है तो लगा दो तुम कुछ भी, अगर ए की वैल्यू ही 0 आ गई है तो कुछ भी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, 0 तो रहे बनेगा ही, वो तो फर्क ही नहीं पड़ता फिर तो बी और सी की वैल्यू क्या हो रही हो। लेकिन अगर आप लोगों का ए और ए की वैल्यू अगर 0 नहीं बन रही है तो आप लोगों का ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। समझ में आ गया? अब देखो यहां पर आप लोगों का जो ये वाले थे, ये कैसे करके यूज करना है, ठीक है। इसको मैं अब आप लोगों को ऑपरेशंस के थ्रू बताता हूं, यानी ऑपरेशंस कैसे। सुनो, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है जी, क्वेश्चन है, अब सुनो ध्यान से सुनना। देखो ऑपरेशंस जो है ना, यहां पर आप लोगों का ऑपरेशंस कैसे करके, बहुत सारे बच्चे ना, मेरे से कुछ बैच वाले बच्चे भी थे, तो उनका क्या था ना, जब हम मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स कर रहे थे बैच में, तो उस टाइम पे उनके कुछ यूनिट टेस्ट वगैरह चल रहे थे। और दूसरी चीज़ क्या दिक्कत होगी, अभी उन लोगों को बैच की क्लासेस उन्होंने उतनी ज़्यादा उस टाइम पे देखी नहीं, है ना। तुम्हें पता है हर तरीके के बच्चे हैं, अगर आप लोग जितने ही बच्चे पढ़ रहे हो उसमें से हर कोई तो परफेक्ट होता नहीं है, तो कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं। और प्लस आप लोग जो पिछली बार बच्चे थे, जो पिछली बार सोर के थे बट दे डिडंट जॉइन द बैच, उन्हें लगा कि नोट्स तो है उन पे, ठीक है, वो सही सोचा उन्होंने कि आराम से बैठो अपना खुद से रिवाइज कर सकते हो। तो उन्होंने एक चीज़ मेरे को बोला, उन्होंने मेरे को बोला भैया 12th वाले जो है ना, 12th से हमारे ये ऑपरेशंस वाला पार्ट हट चुका है, ऑपरेशंस वाला पार्ट हट चुका है। मैंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्या करें भैया, हम लोगों को तो ये आता नहीं है। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको मैं पढ़ाऊंगा बेसिक्स। एक्चुअली मैंने जो आप लोगों का मेरे को पार्ट 3 बनाने की जरूरत पड़ी ना, वो आप लोगों का इन्हीं ऑपरेशंस की वजह से पड़ी है, बस इसी की वजह से।
अदरवाइज मैं थोड़ा बहुत अगर तुम लोगों को होमवर्क भी देता तुम कर लेते, बट अगर ये जो ऑपरेशंस वाला पार्ट है ना, बस इसी की वजह से गेम चेंज हो जाता है। यहां पर आप लोगों का नहीं कर पाओगे, मेरे को पता है, तुम्हें ही पता है, मेरे को पता है कि नहीं कर पाओगे ये चीज। कैसे करके होगा, ध्यान से सुनना, ठीक है भाई। जो वो लोग थे ना, उन्होंने एकदम सही बोला, और मैंने तुम लोगों को जैसे बताया था यार, वो जो लड़का था जिसका मैंने बोला था कि ये उसने पूछा था, बिल्कुल यार, अगर आपको भी कोई डाउट होता है प्लीज यार देखो, तुम मेरे को ना पर्सनली मैसेज करोगे ना। आजकल पता है क्या दिक्कत हो रही है, हम लोग मैसेज से ज्यादा कॉमेंट पढ़ते हैं भाई, ठीक है। अगर वीडियो बना रहे हैं ना, अगर मेरे को लगता है कि वीडियो बना रहा हूं और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट था, अगर मेरे आंखों के सामने आ जाता है, मैं ट्राई करता हूं कि वो वाला जो मैसेज है, वो वाला जो कमेंट है, वो आप लोगों का जरूर से हम लोग आगे वाले वीडियोस में इंक्लूड करें, उसको इंप्रूवमेंट करें। जैसे आपने क्या बोला था, ये ऑपरेशंस वाला बहुत बच्चों ने कमेंट किया था। जैसे तुम लोगों ने अभी कहा था ना भैया इंग्लिश की पार्ट कब आएगा, इंग्लिश का पार्ट कब आएगा, तो इसलिए मेरे को जबरदस्ती अंदर उसको इंसर्ट करना पड़ा कल की क्लास में, ठीक है। परसों मैंने तभी लिया था उसको, ठीक है, हाँ परसों सुबह तभी लिया था मैंने, कि आप लोगों का वोकैब वाला कम से कम मैं चीजें प्रोवाइड कर पाऊं। अब सुनो यहां पर ऑपरेशंस, ठीक है, तो तुम्हारे बेसिस पे चलेगा, दिस इज योर प्लेटफॉर्म यार, सही बता रहा हूं, तुम्हारे बेसिस पे चलेगा। इसलिए मैंने अपना पूरा शेड्यूल जो मैंने सोचा था, मैंने कहा भाड़ में जाए, बच्चों के हिसाब से है, बच्चे चलाएंगे इसको, ठीक है। तो हम लोग जस्ट तुम लोगों को पढ़ाने वाले, अदरवाइज यू आर द डिक्टेटर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। डिक्टेटर सोल, तुम्हारा राइट है कि आप लोग जो बोलोगे वो होगा। चलो अब आ जाते जी ऑपरेशंस पे। क्या होता है जी ऑपरेशंस, यहां सुनो, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 4 है, 8 है, 12 है। अच्छा मेरे को ये बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। मैं आंख बंद करूंगा और मैं सीधा यहां पर ठोक दूंगा जी 0। आप बोलोगे भैया भैया इतना तेज कैलकुलेशन, अरे मेरे ताऊ तेज कैलकुलेशन नहीं है। मैंने देखा जी थर्ड रो में से मेरी क्या थी, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी थी कि मैं कुछ भी क्या ले सकता हूं जी, कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने क्या कॉमन ले लिया, मैंने यहां से कॉमन ले लिया आप लोगों का 4 ले लिया कॉमन 4, ये 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा। क्या मेरा 2 रोज आइडेंटिकल आ गए? आपने बोला बिल्कुल आ गए भैया, तो ठोको जी 0। समझ में आ गया, सिद्धू साहब की तरह ठोको जी थाली, तो वही वाला है जी, ठोक दी। अब देखो अगली चीज सुनो, यहां पर से ना एक और चीज हो सकती है, पता है क्या हो सकता है, यहां देखो। अभी अगर मैं ना, आप लोग बोलोगे भैया ये ना आप लोग जो कर रहे हो ना, आपको कैसे पता चला, क्यों होता है ये, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं ना ऑपरेशंस की जो बात कर रहा हूं, आप लोग ना पूरी रो से क्या कर सकते हो, माइनस या प्लस कर सकते हो। जैसे देखो एग्जांपल के लिए, तुम्हारे कौन से फेवरेट, मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम बोला था, मैंने कहा था जी अपनी रेजिमेंट बताना और अपनी क्या बोलते हैं अपना स्क्वाड्रन बताना, और तुम लोगों ने कौन सी फोर्सेस ज्वाइन करनी है। मान लेते हैं तुम लोगों की द एलीट 13 जैकरेफ है, ठीक है जी, 13 जैकरेफ अपने फ्रंट लाइन पे। अब उसके बाद जी आ जाते हैं बाप जी कौन है, 9 पैरा एसएफ, ठीक है। उन्होंने कहा जी हमसे नहीं हो रही जी सिचुएशन कंट्रोल, ऑल्दो नो ऑफेंस, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिट है आप लोगों की 13 जैकरेफ, बट जब बाप की बात आ जाती है तो फिर तो यार है ना, बाप ऑफ इंडियन आर्मी कौन है, 9 पैरा एसएफ। अब 9 पैरा एसएफ वाले हैं, ठीक है, तो आप लोगों का है क्या जी, 9 पैरा एसएफ आ गया तो ताऊ जी सारे हट जाओ, ठीक है। मौत का गेम चले अब यहां पर, ठीक है, मौत का गेम चलेगा। तो मौत का जब गेम चलेगा ना, तो उसमें आप लोगों को पता है ये जो पूरी यूनिट है, क्या ये इस पूरी यूनिट को क्या रिप्लेस नहीं कर देगी? आप बोलोगे जी बिल्कुल कर देगी। ये जो रिप्लेस करने वाली चीजें हुई, क्या हुआ, ये आगे चले गए, ये पीछे आ गए, समझ में आ गया, ऐसे करके एक्सचेंज हो गया। तो ये जो थी ये स्विचिंग थी। अब दूसरी चीज, हम लोग अगर इसी को मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में करना चाहें, तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में जो ये मौत का गेम चलता है, ये कैसे चलता है वो देखो। आप लोगों का ऐसा तो है नहीं कि अगर 13 जैकरिफ थी तो उसमें का कुछ सोल्जर्स क्या हो गए, 9 पैरा एसएफ के साथ हो गए, नहीं, पूरी पीछे आएगी वो, और आप लोगों की 9 पैरा एसएफ पूरी आगे जाएगी। सेम वे में अगर मैं यहां पर की बात करता हूं, या आप लोगों का रो 1 था, या आप लोगों का रो 2 था, या आप लोगों का रो 3 था, ये था। अब मैंने यहां पर क्या किया, देखो मेरे को पता है ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर से क्या ऐसे कर सकता हूं कि जो रो 1 है, अब देखो लिखने का तरीका क्या होता है, रो 1 जो है, रो 1 में इसका मतलब रो 1 जो पहले लिखा है इसका मतलब इसमें ऑपरेशन हो रहा है। क्या ऑपरेशन हो रहा है कि रो 1 को आप लोगों ने क्या करना है, रो 3 से माइनस कर देना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे, काम पूरा किसमें चल रहा है, रो 1 में। रो 1 में अगर पूरा का पूरा काम चल रहा है तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहां देखो 4 हो गया, 1 इसमें ये माइनस करेंगे तो 1 हो गया, यहां पर 2 इसमें माइनस करेंगे तो 2 हो गया, ये 2 हो गया,
यहाँ पर 3, इसमें माइनस करेंगे तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। दैट मीन्स ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ये आपके ऑपरेशंस होते हैं। अब एक और तरीका हो सकता है, यहाँ देखो, यहाँ पर से मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। आप बोलोगे कैसे? देखो अभी भी ना गेम जो चलेगा वो किस में चलेगा, इस बार गेम रो 3 में चलाता हूँ। क्यों? क्योंकि रो 3 आपका बड़ा है। क्या रो 3 में मैं क्या करता हूं जी, रो 1 को माइनस करूंगा तो क्या 0 आ जाएगा? आप बोलोगे नहीं भैया, ये देखो हर एक 4 टाइम्स है। देखो इसके, क्या मैंने रो 3 को रो 3 से माइनस क्या करवाया, रो 1 का 4 टाइम्स। क्या करवाया माइनस? रो 1 का 4 टाइम्स। यानी क्या हो गया, ये 1 हो गया। देखो सब कुछ 3 में चल रहा, तो बाकी को सब ए सेम लिख दो, सेम लिख दो। ये लिख दिया। अब यहां पर क्या हो गया, 4 माइनस का, इससे 4 करेंगे तो ये 4, यहां पर करेंगे तो 8 माइनस का 2 इंटू 4 यानी कि 8। यहां पर आप लोगों का 3 इंटू 4 यानी कि 12 माइनस का 12। इस बार ये 0, ये 0, ये 0। यानी सिंपल सी बात है, मैं यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो आप लोगों का ये वाला जो था वो इसके साथ होगा माइनस, ये वाला जो था वो इसके साथ होगा, ये वाला जो था वो इसके साथ होगा। डन। तो मैंने यहां से क्या सीखा, मैंने ये सीखा कि अगर आप लोगों का कोई भी रो है, जैसे रो 1 है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी रो को मैं ऐड कर सकता हूं। चाहे आप रो 2 और रो 3 तीनों को ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सेम वे में कॉलम को भी कर सकते हो आप लोग। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ ऐड कर दो, कॉलम 3 के साथ ऐड कर दो। दूसरी चीज मैंने सीखा आप लोगों का, मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। ऐसा नहीं है रो 1 है ना, मैं रो 2 को इससे क्या कर दूं जी, सब्ट्रैक्ट कर दूं। ऐसा भी हो सकता है, मैं यहां पर रो कॉलम 1 है ना, इस कॉलम 1 से कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं। ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या केस हो सकता है, मैंने कहा जी अगर रो 1 है, मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि रो 1 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दूं जी, ऐसा भी कर सकता हूं। और क्या हो सकता है जी, मान लेते हैं रो 3 है, रो 3 का क्या करवा दिया जी, रो 3 का रो 2 से माइनस करवा दिया, लेकिन कितने टाइम्स जी, 10 टाइम्स। ऐसा भी कर सकता हो। यानी आप कोई स्केलर प्रोडक्ट भी यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हो और फिर जाके तब माइनस कर सकते हो, है ना। नॉर्मली भी आप कर सकते हो। भैया मेरे को पता कैसे चलेगा, दूसरी चीज मेरे को पता कैसे चलेगा कि मैं क्या चीज करूंगा, यहां देखो मैं हूं ना बताने के लिए। ये देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास जी, है? आप बोलोगे जी बिल्कुल है। अब देखो जी, अगर ये क्वेश्चन आप बोलोगे भैया आपने बताया तो था 1 2 3 पुट करो निकालो आंसर, अरे ठीक है मैं मान गया वो हो जाएगा। अगर नहीं होता, बाई चांस अगर कभी आप फंस जाते हो उसमें, फिर क्या करूंगा, तो मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को मैं बताऊं पैटर्न क्या होता है। देखो ये वाले में मेरे को क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना। मेरे को यहां पर दिख रहा है जी ए है, बी है, सी है, बी है, सी है, ए है, ए सी है, ए है, बी है। क्या यहां पर आप लोगों का ए प्लस बी दिख रहा है? आप बोलोगे जी बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। तो अगर मैंने ऐसा किया, ये मेरा जी कॉलम 1 था, ये मेरा कॉलम 2 था, ये मेरा कॉलम 3 था जी, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर से जो मेरा कॉलम 1 है ना, उसमें मैं कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर देता हूं। मैंने ऐसा क्यों किया होगा, देखो सारा काम तामझाम का चल रहा है कॉलम 1 में। यानी कॉलम 1 पे क्या था, ऑलरेडी ए था, क्या ऐड किया है जी, कॉलम बी को ऐड किया है। क्या है कॉलम बी में फिलहाल के लिए, बी। कॉलम सी में क्या है जी, सी। सेम वे में यहां पर क्या है, कॉलम ए में बी ऑलरेडी था, कॉलम 2 में सी, इसमें ए। यहां पर आप लोगों का सी है, यहां पर ए है, यहां पर बी है। बाकी आप लोगों का यहां पर क्या चल रहा था, ये चल रहा था। अब देखो फायदा क्या हुआ, फायदा जी मेरे को इतना हुआ है कि ये देखो ये पूरा का पूरा देखो तीनों में ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी है, तो इन तीनों को क्या ले लिया, कॉमन। यहां पर 1 1 1 बी सी ए, सी ए बी। अब देखो कितना आसान हो गया, कितना ज्यादा आसान हो चुका है कि जब मैंने ऐसा कर दिया तो ए प्लस बी प्लस सी ये मेरा हो चुका है। और अब मैं इसका जब डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो मैं मस्त से इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूं। कैसे करके, 1 देखो ये इंटू ये हो गया, यानी कि आप लोगों का बी इंटू सी माइनस का ए स्क्वायर। यहां पर आप लोगों का अगली बार माइनस का बी हो गया, यहां पर आप लोगों का 1 इंटू बी यानी कि बी माइनस का, ये आप लोगों का ए हो गया। प्लस का यहां पर सी हो गया, ये आप लोगों का ए माइनस का सी हो गया, खत्म। यानी ए प्लस बी प्लस सी हुआ है। और यहां पर आप लोगों का क्या हो चुका है, यहां पर बी इंटू सी माइनस का ए स्क्वायर, यहां पर आप लोगों का माइनस का बी स्क्वायर, यहां पर आप लोगों का प्लस का ए बी, यहां पर आप लोगों का प्लस का ए सी, यहां पर आप लोगों का माइनस का सी स्क्वायर। जी क्या हो चुका है। अगर मैं ये पूछूं ये क्या होता है, ठीक है, ये मैं अगर आपसे पूछूं क्या होता है, आप लोगों ने माइनस लेना है जी कॉमन, और ये होता है जी आप लोगों का यूपीएससी का दामाद। आप बोलोगे जी दामाद, जी हाँ,
ये इतना ज्यादा फेवरेट फॉर्मूला है, जैसे 10 में क्या होता है, 1045 सबसे ज्यादा फेमस है ना, सबसे ज्यादा फेवरेट है ना उनका जी, ये वाला आप लोगों का समझ लो। सीडीएस में तो इतनी बार आता है, इतनी बार मैं गिना भी नहीं सकता, इतनी बार आता है। ठीक है, ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ते हैं ये वाला फॉर्मूला। पता है क्या होता है, ये होता है जी आप लोगों का फॉर्मूला, ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूं फॉर्मूला। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, नहीं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी। मतलब जब उसको सबसे ज्यादा टफ बनाना होता है पेपर, वो ये फॉर्मूला ठोक देता है। लो, जब आप लोगों का ये आ गया ना, समझ लो कुछ तो आप लोगों का तगड़ा हुआ है, और मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं आता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है क्या, एग्जैक्टली यही चीज मेरे को यहां दिख रही है, यानी ये क्या हो चुका है, यानी ये हो चुका है आप लोगों का क्या, यहां पर ये हो चुका है a क्यूब, और आगे से माइनस है तो सबका साइन होगा जी चेंज, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। और जब आप लोगों का इन सब का मैं देखो इस साइन चेंज करूंगा तो क्या ये आप लोगों का सीधा सीधा ये बन रहा कि नहीं बन रहा, आप बोलोगे जी बिल्कुल बन रहा। अब आप बोलोगे भैया एक और क्वेश्चन दिखा दो, फिर आप जब बोलते ही हो कि इसके इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, दिखा दो जी क्वेश्चन जो अभी आप लोगों का ये फंस रहे थे ना जनाब, फंस रहे थे ना, ये देखो जी दिख गया फॉर्मूला, जी दिख गया फॉर्मूला, ये दिख रहा है फॉर्मूला। आप बोलोगे नहीं दिख रहा, इधर लेके जाओ जरा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, दिख गया फॉर्मूला। a प्लस बी था स्टार्टिंग में, क्या था इसका फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी था, इसके बाद क्या था फॉर्मूला, यहां पर इसके बाद था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ac। क्या ये आप लोगों का तीसरा पार्ट है, यानी अगर एक भी चीज आप लोगों का अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है ना, समझ लो फर्स्ट पार्ट भी सही है, सेकंड पार्ट भी सही है, थर्ड पार्ट भी सही है। अगर ये ऐसा हो जाता है, भैया क्या करूं, सेम स्टेप, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड करो। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग में दिक्कत आ रही थी, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, वैल्यू पुटिंग में इसमें दिक्कत आ रही थी। तीनों को ऐड करो, आप लोगों का क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यहां पर a प्लस बी प्लस सी, यहां पर आप लोगों का a प्लस बी प्लस सी, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ये c a b, क्या हो जाएगा, यहां पर क्या चीज कॉमन होगा जी, a प्लस बी प्लस सी आप लोगों का कॉमन हो जाएगा। ले लिया जी कॉमन, अब क्या होगा, ये 1 1 1 b c a b, ये हो चुका है। अब क्या है मेरा, मस्त से यहां पर निकाल लो। अब देखो इसके बाद में कुछ कुछ बच्चे कहेंगे भैया एक काम करते हैं ना, इनको जीरो बना लेते हैं। जी बिल्कुल आप बना लो, आप क्या कर सकते हो, तुम में से बहुत सारे बच्चे पता क्या बोलेंगे, भैया एक काम करते हैं ना, तुम्हारे स्कूलों में ये चीज बेसिकली सिखाते हैं, वो कहते हैं कि भैया ये वाली पोजीशन पर जीरो बना सकता हूं ना। बिल्कुल आप बना सकते हो, कैसे बना सकते हो जी, जो रो 2 है ना उसमें से मैं क्या करता हूं जी, रो 1 को माइनस कर देता हूं, और जो आप लोगों का रो 3 है ना उसमें से भी रो 1 को क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। अब ऐसा करने से क्या होगा जी, जो देखो रो 1 आप लोगों का एग्जैक्टली सेम तरीके से लिखा जाएगा, लो जी लिख दिया। अब क्या होगा, यहां पर आप लोगों का 1 हो गया, b हो गया, c हो गया, अब यहां पर 1 माइनस का 1, यहां पर c माइनस का b, यहां पर a माइनस का c, यहां पर आप लोगों का 1 माइनस का 1, ये क्या हो गया a माइनस का b, ये क्या हो गया b माइनस का c, हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है, देखो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। देखो इसमें दो पार्ट्स हो गए ना 0, सबसे ज्यादा क्या होता है मेरे को आसान, डिटर्मिनेंट कॉलम के अक्रॉस निकाल दूं, जैसे ही निकालूंगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब यहां पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, बेसिकली ये सेम ही पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा आसान पड़ेगा, ये वाले क्वेश्चन में तो सेम ही पड़ता है, मेरे को तो नहीं लगता ये वाले क्वेश्चनों में ज्यादा कुछ वो होगा। ये हो चुका है, अब क्या करना पड़ेगा जी, अब इसको मल्टीप्लाई वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर कर रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी तो आ ही रहा है, फिर आप लोगों का यहां पर निकालो इसको, b इंटू सी माइनस का सी स्क्वायर, माइनस का आप लोगों का यहां पर बी स्क्वायर हो गया, प्लस का आप लोगों का बी सी हो गया, माइनस का यहां पर आप लोगों का a स्क्वायर हो गया, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू ए सी, यहां पर आप लोगों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर ए बी, यहां पर आप लोगों का माइनस माइनस प्लस और फिर एक और माइनस, यहां पर हो जाएगा जी आप लोगों का बी सी। ठीक है जी, यहां पर आप लोगों का इससे ये कट गया, हाँ बाकी तो और कुछ नहीं घट रहा, तो क्या हो रहा है, एबीसी हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। यहां पर ऑलरेडी बता रखा है कि ये वैनिश हो जाएगा, ठीक है, वैनिश हो जाएगा, तो कब होगा, यहां पर दिख रहा है माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, दिख रहा है। अब जब ऐसा मेरे को दिख रहा है जनाब, यहां से माइनस कॉमन ले लूं, एग्जैक्टली अभी जो पीछे स्टेप किया था वही करूंगा, एग्जैक्टली वही करूंगा। जब आप यहां से माइनस ले लोगे जी कॉमन, तो यहां ऊपर लिख रहा हूं, ये क्या हो रहा है जी, a प्लस बी प्लस सी जो है
वो किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। हो गया क्या, ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो गया, माइनस का ए क्यूब माइनस प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc। ये किसके बराबर था जी, जीरो के बराबर, यानी कि पूरा खत्म हो चुका है। जब इसको सॉल्व करने पे पूरा खत्म हो चुका है, यानी कि जीरो के बराबर। देखो पहला वाला कह रहा था अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये आप लोगों का जीरो के बराबर हो जाता है, पूरा वैनिश हो जाता है, तो ये वाला या तो ये वाला जीरो के बराबर होगा तो वैनिश हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। देख रहे हो, अगर ये पूरा जीरो हो गया तो देखो मल्टीप्लाई में कुछ भी कर दो वैनिश हो जाएगा। अगला देखो दूसरा ये तुमको दे रहा था, अगर ये पूरा हो गया तो क्या वैनिश हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये पूरा जीरो हो गया तब भी वैनिश हो जाएगा, तब भी जीरो आएगा। तीसरा ये जो इसका फॉर्मूला था, पूरा ये फॉर्मूला बन के ये आ रहा है। अब ये पूरा फॉर्मूला बन के आ रहा है तो ये आप लोगों का देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ये आप लोगों का इक्वल्स टू जीरो आ रहा है। इसको बस इधर डालना था, ये आप लोगों का 3abc हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। दैट मीन्स ये हो चुका है। ये भी अगर आप लोगों का, अगर पहला वाला सही है, तीसरा वाला सही है, ये तो दूसरा तो उसका फॉर्मूला ही है, यानी कि ये भी सही है। बस ये आप लोगों का था, आंसर इज डी। ये आप लोगों का जो फॉर्मूला था सबसे ज्यादा ट्रिकी फॉर्मूला था, बस ये ध्यान में रखना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, कैसे करके होगा, यहां देखो, यहां पर दिख रहा है सेम चीज है, कुछ नहीं है इसमें अलग। ऑपरेशंस में बस इतना ही फर्क है कि आप लोगों को अगर समझ में आ गया ना तो बढ़िया तरीके से आप लोगों का काम चल जाएगा। चलो बताओ क्या होगा। कह रहा है A11 है, A12 है, A13 है, ऐसे करके हम लोगों को दे रहा है। ठीक है जी, यहां पर A21 है। अब ये मेरे को क्या बोलता है, कहता है अगर, देखो ध्यान सुनना, अगर आप लोगों का A13 है, A23 है, A आप लोगों का 33 है, यानी कि क्या बोल रहा है, A13 का मतलब ये सबसे आखिरी वाला, ये कह रहा है जी YZ है। A23 का मतलब यानी कि ये वाला, ये कह रहा है जी आप लोगों का ZX है। और यहां पर आप लोगों का ये कह रहा है जी XY है जी, ठीक है। ये कह रहा है कि आप लोगों का जो माइनर है ना इन तीनों का, ठीक है, सेम उसका वो ये है, ये है, ये है। तो कह रहा है कि वैल्यू क्या होगी डिटर्मिनेंट की। अरे जनाब, अगर आप लोगों को ये निकालनी होती है, ये सिंपल सी बात क्या कर रहा है क्या क्या बात कर रहा होगा बताओ। क्या अगर मेरे को क्या कॉलम के अक्रॉस निकाल सकता हूं जी, बिल्कुल निकाल सकता हूं ना। A13 इसके साथ मेरा क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। यहां पर आप लोगों का A23 ये मेरा क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा जी इसी का, है ना। फिर आप लोगों का यहां पर A33 इसका क्या हो जाएगा जी, कोफैक्टर हो जाएगा। अब आप बोलोगे भैया कोफैक्टर तो गिवन नहीं है ना, माइनर गिवन है। अरे जनाब आप ये बताइए, अगर माइनर का सिर्फ यहीं पे तो होता था, माइनस कोफैक्टर में होता था कि नहीं होता था, तो भाई यहां पर जब होता था करना क्या है उसके बाद। A13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, YZ। इसकी वैल्यू, इसका माइनर कितना दे रखा है जी, Z इंटू वाई दे रखा है। बस यहाँ बीच में माइनस लगा देना, और क्या करना था, माइनस लगा दिया। अब करो, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, इसकी वैल्यू दे रखी थी आपकी ZX, और यहां पर कितना दे रखा था Z माइनस का X। फिर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी XY, यहां पर कितना दे रखा था Y माइनस का X। निकाल लो आंसर, पूरा सॉल्व करना, आंसर निकालना। कुछ नहीं है इसमें, ठीक है जी, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आप बोल रहे हो भैया चलो इतना करवा ही दिया तो आंसर भी निकाल देते हैं। यार देखो यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे कर सकते हो, देखो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना इसमें। यहाँ देखो, देख रहे हो, ये हो जाएगा आप लोगों का YZ² माइनस का Y²Z, फिर ये वाले का माइनस का Z²X प्लस का ZX² प्लस का XY² माइनस का Z²Y। हो गया। अब क्या कॉमन ले लो, देखो अब देखो इसमें क्या चीज दिख रहा है, क्या चीज दिख रहा है मेरे को। यहां पर आप लोगों का x माइनस का y है, z माइनस का y है, ध्यान से देख लो इसको। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से कॉमन चीजें देखना स्टार्ट करो। यहां पर आप लोगों को Y² कहां पर दिख रहा है, देखो मैं अगर ध्यान से देखूंगा तो मेरे को यहां पर क्या दिख रहा है, ये Z² दिख रहा है दो जगह पे जी, Z² ले लिया, ठीक है। इसमें तो कहीं पे स्क्वायरिंग तो है नहीं, कहीं पे स्क्वायरिंग है नहीं, तो एक काम करते हैं ना, अगर स्क्वायरिंग नहीं है तो करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें से करूंगा ही नहीं स्क्वायरिंग का। मैं क्या करता हूं, जैसे देखो ये है ना मेरे पास, यहां पर देखो XY है, YZ है और यहां पर ZX है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं आपस में, क्या दिक्कत आ रही है ना। मेरे को सबसे ज्यादा सुटेबल ऑप्शन क्या लगता है, मेरे को लग रहा है ना कि ये वाला आंसर हो सकता है, मैं इनकी आपस में ऑप्शन की मल्टीप्लाई करवा देता हूं, या क्या कर लूं, इनको इस जैसा बना लूं। अब इस जैसा बनाना मेरे को थोड़ा सा टफ ही लग रहा है, ठीक है, इस जैसा मेरे को बनाना थोड़ा सा मेरे को टफ ही लग रहा है, बट फिर भी कोशिश कर लेते हैं। यहां पर से आप लोगों ने Z² को कॉमन लिया तो ये आप लोगों का कितना आ गया, ये वाले से और ये वाले से, तो यहां पर y माइनस का x आ गया। नेक्स्ट अगर आप लोगों ने यहां पर से
y स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला आपका आ जाएगा x माइनस का z। फिर आप लोगों का अगला जो है वो z स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का x, ये y, अच्छा इसको मैं x स्क्वायर लेना पड़ेगा कॉमन, क्या लेना पड़ेगा, x स्क्वायर जैसी कॉमन लूंगा ये कितना आ जाएगा, z माइनस का y आ गया, ये आ गया। अब क्या करूं भाई, अब तो नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है, मैं यहां पर आप लोगों का थोड़ा सा मेरे को ट्रिकी सा लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं थोड़ा सा, वैसे कम आने के चांसेस है इस क्वेश्चन के, बट फिर भी मैं इनको ऑप्शंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करके मेरे को पता है ये इंटू ये करूंगा तो आप लोगों का देखो x स्क्वायर y बन रहा है, ये इंटू ये करूंगा तो आप लोगों का ये क्या बन रहा है जी, आप लोगों का एक्स वाई स्क्वायर बन रहा है, ये इंटू ये करूंगा प्लस का एक्स वाई जेड बन रहा है। क्या इनमें आप लोगों का एक्स वाई जेड बन रहा था, बोलो भाई, ये वाले में क्या आप लोगों का एक्स वाई जेड बन रहा था, यानी कि ये वाला ऑप्शन बहुत कम चांसेस है कि ये वाला आप लोगों का ऑप्शन हो। नेक्स्ट, ये वाला अगर मैं करता हूं, यहां पर से जब आप मल्टीप्लाई करो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स पड़ रहा है, ये वाला आप कर लो और एक ये वाला करके देख लो, यहां पर से आप लोगों का ए वाले में ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, मैं ये वाला थोड़ा सा बनाने की अगर मैं कोशिश करता यार बन नहीं पाता, थोड़ा सा यहाँ पर ना थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट लगता, तो मैंने क्या किया, भाड़ में जाए ये वाला, मैंने क्या कर दिया, ये वाला तक ऑप्शन मैंने निकाल दिया। ठीक है, यहां तक मैंने ऑप्शन निकाल दिया, उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करने के लिए चले गया, बस और कुछ मत करो। सिंपल सी बात है, ये वाले में आप लोगों का ये दोनों तो सीधा सीधा कट गया, बात ये इन दोनों की आती है सॉल्व करने की, क्योंकि इन दोनों में क्यूब सा बनेगा। ठीक है, क्यूब बनेगा, ये एक्स वाई जेड आप लोगों का एक्स्ट्रा आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग, वहां पर अगर आप लोग ऐसे बुद्धुओं की तरह जाओगे ना, नहीं होगा, वो आप लोगों को लपेट देंगे भाई, लपेट देंगे, लिटरली बता रहा हूं। ठीक है जी, चलो ऑपरेशंस मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं जी थोड़ा और ऑपरेशंस पे। यहां देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। अरे यार बताओ कैसे होगा, निकालो। ठीक है, निकालो इसको, करो, कैसे होगा अच्छे से देखना, कैसे करके होगा। यहां देखो, ध्यान से देखना, इसका मेरे को पता है, इसने बोला हुआ कि ये जो डिटर्मिनेंट है, अगर मेरे पास ये डिटर्मिनेंट मिल गया, यानी कि इसका क्या हो गया, डेल्टा होता है, हो गया। अब मेरे को बोल रहा है कि आप लोगों का इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं पता, मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, वो लोग इससे ये बनाने की कोशिश करेंगे। भाई सबसे बड़ी मूर्खता है वो, सबसे बड़ी बेवकूफी है वो। क्यों है पता, क्योंकि आप लोग फालतू की चीजें कर रहे हो। अरे ये है ना, यहां पर से मेरे को सबसे सिंपल चीज क्या दिख रही है, देखो मैं सोचता कैसा हूं, यहां देखो, मैंने देखा जी रो 1 देखा, रो 2 देखा, रो 3 देखा, मेरे को जी यहां पर रो 1 में यहां पर 2 दिख रहा है, यहां 1 दिख रहा, यहां 2, यहां 1, यहां 2, यहां 1। फिर मैंने कॉलम 1 देखा, 2 2 दिख रहे हैं, कॉलम 2 देखा, 2 2 दिख रहे हैं, कॉलम 3 देखा, 2 2 दिख रहे हैं। रो 1 से कुछ कॉमन नहीं ले सकता, रो 2 से नहीं ले सकता, रो 3 से नहीं ले सकता, कॉलम 1 से नहीं ले सकता, कॉलम 2 से नहीं ले सकता, क्या कॉलम 3 से ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं जी, 6 ले लेते हैं। 3D प्लस का 5G, 3E प्लस का 5H, यहां पर आप लोगों का 3F प्लस का 5I, यहां पर आप लोगों का 4A प्लस का 7G, यहां पर आप लोगों का 4B प्लस का 7H, यहां पर आप लोगों का 4C प्लस का 7I, यहां पर अगर आप लोग हैं तो ये आप लोगों का G आ जाएगा, ये H आ जाएगा, ये I आ जाएगा। जी आ गया जी, 6 कॉमन ले लिया। अब अपना दिमाग चलाओ, मैं अगर यहां पर अपना दिमाग चलाऊंगा, मेरे को एक और चीज यहां पर ना सीधा सीधा स्ट्राइक कर रही है। क्या स्ट्राइक कर रही है, तुमको भी कर रही है क्या? मैं देखता हूं जो मेरा कॉलम 3 है ना, उसके देखो एग्जैक्टली ये देखो 7 बार अगर मैं करूं, देखो इसका भी 7, इसका भी 7, इसका भी 7 बार अगर मैंने माइनस कर दिया तो देखो ये वाले में पूरा ये वाला पार्ट वैनिश हो जाएगा। ये वाले में अगर मैंने कॉलम 3 का 5 बार माइनस कर दिया तो ये भी आप लोगों का वैनिश हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर से जो कॉलम 1 था उसमें मैंने कॉलम 3 का 5 बार किया माइनस, और कॉलम 2 का यहां पर कॉलम 2 में क्या किया, 7 बार माइनस किया। जैसे आप ऐसा करते हो आप लोगों को क्या पता लगता है, यहां पर से ये 3D हो गया, 5G हो गया, यहां पर इसका 5 बार ये करना पड़ेगा, 3A हो गया, यहां पर 5H हो गया, यहां पर आप लोगों का 5 बार हो गया, यहां पर 3F हो गया, यहां पर आपका 5I हो गया, यहां पर आप लोगों का 5I हो गया। यहां पर सेम चीज आप लोग करोगे, दिख रहा है मैंने कैसे करके सोचा वो देखो। मैंने क्या सोचा, मैंने देखा कि कॉमन सबसे पहले देखा, मैंने क्या चीज कुछ चीज कॉमन ले सकता हूं जी, ले सकता हूं, तो बस वहां से उसके बाद क्या था,
ये देखो अपने आप स्टेप बनते हैं, ये बन गया। अब आप बोलोगे भैया इसमें से क्या करूं जी, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, सब सिंगल आ चुके हैं। अब सब सिंगल हो गए तो सबको मिलने की चांसेस ज्यादा है ना, सबको मिल जाएगी अपनी सखी। अब सखियां जब यहां पर आपस में मिल जाएंगी, अब देखो, अब देखो 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 ध्यान से देखो, ध्यान से, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि 4 कॉमन और 3 कॉमन, तो 4 कॉमन और 3 कॉमन तो 6 इंटू पहले वाले कॉलम से 3 कॉमन, दूसरे वाले कॉलम से 4 कॉमन हो गया है। अब यहां देखो, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये जी है, एच है, आई है। क्या ये ए के बराबर है? आपको कोई भैया नहीं दे, नहीं है, तो एक काम करो, क्या मैं यहां पर इसकी तरह कैसे बना सकता हूं? मेरे देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ए है, मैंने क्या किया, ये वाली कॉलम को ये वाले कॉलम से स्विच कर दिया। तो कैसे करके करूंगा? सिंपल सी बात है जी, कॉलम 1 को कॉलम 2 से स्विच कर दिया। क्या बताया था, ये कितना आता है 6, ये आप लोगों को 72 आता है, आ गया, माइनस साइन आता है जब आप लोग ऐसे कॉलम को स्विच करते हो जी, बिल्कुल आता है। हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया। अब क्या चाहिए मेरे को, और क्या चीज चाहिए, ध्यान से देखो। अब मेरे को क्या चाहिए जी, ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है। देखो ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है। अरे जो ये ए है, क्या इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए? बोलो, ट्रांसपोज कर दिया जाए इसका। मैं देखो दूसरे पेज पे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है, मेरे को याद नहीं रहेगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, यहां पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया। मैंने क्या कर दिया, बेसिकली इसका ट्रांसपोज कर दिया। जैसे इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा, अब देखो एग्जैक्टली सेम दिख गया जी, दिख गया। मेरे को पता है जो ए का ट्रांसपोज होता है वही आप लोगों का उसका होता है, ए का ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वही ए का डिटर्मिनेंट होता है। सीधा सीधा लिख दिया माइनस का 72 डिटर्मिनेंट। दिमाग देख रहे हो किस तरीके से मैंने दिमाग चलाया। अब यही चीज ये वाले में बताओ, इतना रद्दी क्वेश्चन है, क्या ही बताऊं इस क्वेश्चन में, देखते ही पता लगता है जी। इसका डिटर्मिनेंट कह रहा है जी डेल्टा होगा, यहां से पी कॉमन लिया, यहां से क्यू कॉमन लिया, मेरे को पता है बच गया क्या, पूरा सेम ही बन गया, डेल्टा हो गया जी। आप लोगों का आंसर क्या हो गया, डी। देख रहे हो क्या क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, आप बोलते हो भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतनी, बोलो क्या इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकता था? आप बोलो कि कैसे, अरे सेम है ना यार, कॉलम 1 है ना, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कॉमन ले लियो, ले लेगा ना कॉमन, निकाल लेना आंसर। ठीक है, सेम चीज है। ये देखो ये क्वेश्चन हो गया, ये कैसे होगा, ये तो आपने बताया नहीं भैया। यही चीज, अब अगली चीज बताता हूं। ये जो है ना, इसमें ध्यान रखना कि जब आप लोगों का ना, ये जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। सुनो, आप लोगों का जो डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट ना सिर्फ आप लोगों का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए काम नहीं आता, वो आप लोगों का कई बार किसके लिए भी काम आता है, एरिया निकालने के लिए भी काम आता है। मान लेते हैं आप लोगों को क्या दे दिया जी, 3 पॉइंट्स दे दिए, 3 वर्टिसेस दे दिए। मैंने कहा जी ए जो है वो आप लोगों का 1 2 है, मैंने कहा जी जो बी है वो आप लोगों का 2 4 है, और मैंने कहा जी सी जो है वो आप लोगों का सी पॉइंट जो है वो आप लोगों का 5 6 है। ठीक है, अब ये मेरे को कहता है जी एरिया निकालो, कहता जी क्या निकालो, एरिया निकालो। ठीक है, अब ये मेरे को एरिया निकालने को बोलता है, पता है कैसे निकलेगा इसका, हाफ लगना डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या डिटर्मिनेंट ऑफ, ये दिख रहा है 1 2, यहां पर आप लोगों का 2 4, ये आप लोगों का 5 6, लेकिन डिटर्मिनेंट तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो तीसरे में क्या कर देना 1 1 1, खत्म, आ जाएगा जी आप लोगों का डिटर्मिनेंट। बस ये ध्यान में रखना है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जो भी नेगेटिव का आ रहा है उसे पॉजिटिव ठोक देना। ये देखो, इसको अगर मैं लैंग्वेज में बोलूं, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था, ये देखो सेम चीज किया और लास्ट में 1 1 1 कर दिया। अब इधर सुनो, एक और तगड़ी चीज क्या आती है, अगर मान लेते हैं कोई कहता है मेरे को कोलिनियर है पॉइंट्स, कैसे हैं जी पॉइंट्स, ये मेरे को कहता है जी पॉइंट्स आप लोगों के कैसे हैं जी, कोलिनियर पॉइंट्स है। अब जी अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, तो कोलिनियर का मतलब सिंपल सी बात है, एरिया आप लोगों का क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। अगर एरिया 0 हो गया तो कुछ नहीं करना, यहां पर जो आप लोगों का ये पॉइंट थे ना, ये जो आपने लिखा था, यानी जो x1 y1 1, x2 y2 1, ये आप लोगों का किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और ये पता कब आता है काम, पता है कब आता है काम, जब आप लोगों को कोई बोलता है क्या 3 पॉइंट्स आप लोगों के कोलिनियर है, यानी कि जब आप लोग ये देखते हो ना, आप लोग जब इन तीनों का ये डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हो ना, और आप लोगों को 0 मिल जाता है, दैट मीन्स ये क्या होते हैं, कोलिनियर है। अगर आप लोगों को 0 नहीं मिलता, कोलिनियर नहीं है। तो अगर आप लोगों को अगर 0 मिल जाए, यानी सीधा सीधा कोलिनियर होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। तीसरा ये आता है जी इक्वेशन निकालने का काम। अब इक्वेशन कैसे निकालने का काम आता है वो बताता हूं। मान लेते हैं मेरे को एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, एक पॉइंट दे रखा है मेरे को x2 y2। अरे मेरे को बोलता है कि आप लोगों का ये मेरे को क्या बोलता है,
ये मेरे को बोलता है कि आप लोगों का एक लाइन है ना, ये लाइन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। कहता जी इसकी इक्वेशन निकालो। क्या निकालो जी? इक्वेशन निकालो। अगर ये इक्वेशन निकालने को बोलता है ना, पता है कैसे निकलती है? कुछ नहीं करना जी जनाब, आपने यहां पर x लिखना है, नॉर्मल x, यानी कि नॉर्मल जो x ही रहेगा, हमेशा x रहेगा। यहां पर आप लोगों का y रहेगा, यहां पर x1 की वैल्यू लिखना, यहां पर y1 की वैल्यू, यहां पर x2 की वैल्यू, यहां पर y2 की वैल्यू, बाकी ये 1 1 रहेगा। और इसको हम लोग को, ये देखो इसका एरिया क्या होगा? 0 होगा ना, बस इसको 0 के बराबर पुट कर देना है। ठीक है, किसके बराबर? 0 के बराबर है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आप लोगों का, इसको मैंने कह दिया जी आप लोगों का 1 2 हो गया, यहां पर आप लोगों का 5 और 6 हो गया। तो अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? कुछ नहीं करना, x हो गया, y हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, इक्वल टू आपको 0 करना है, निकाल लेना। जो आप लोगों का डिटरमिनेंट आएगा वही आप लोगों की क्या हो जाएगी? इक्वेशन x और y की फॉर्म में आएगी। समझ में आ गया? तो यहां पर जो आप लोगों का ये लास्ट वाला जो पॉइंट लिखा था, ये यही है। ठीक है जी, ठीक। चलो अब आप लोगों का अगर ये चीज आ चुका है तो आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जैसे देखो, इसमें क्या लिखा हुआ? कह रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल जिनकी वर्टिसेस ये हैं। करना क्या है? कुछ नहीं, 3 वर्टिसेस है। एरिया क्या बताया था? ये x1 हो गया, 1/x1 हो गया, यहां पर ये x2 हो गया, 1/x2 हो गया, यहां पर ये आप लोगों का x3 हो गया, 1/x3 हो गया, ये आप लोगों का 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। इसका डिटरमिनेंट जी कितना हो गया? एरिया। आप लोगों को डिटरमिनेंट निकालना है, आंसर निकल जाएगा। ठीक है जी, डिटरमिनेंट निकालना है, आंसर निकल जाएगा। मेरे हिसाब से इसका सी आ रहा आंसर। ठीक है, आप लोग निकाल लेना। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना। मेरे हिसाब से तो सी आ रहा है, एक बार देख लेता हूं मैं। नहीं, डी आ रहा है इसका। ठीक है, शायद डी आ रहा है, एक बार कंफर्म कर लेना, मेरे को बता देना। ठीक है, अब चलो, अब आ जाते हैं जी थोड़ा सा ऊपर लेवल के क्वेश्चन पे। 2018 का क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, कैसे करके होगा। और इसके बाद आप लोगों का लास्ट है, मुश्किल से आप लोगों के 15 मिनट की भी क्लास नहीं बची हुई। ठीक है, ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूं। कह रहा ये यू है, यू वी और डब्ल्यू जो है वो क्या है? कह रहा यहां देख लो, जो यू है क्या है? जो यू है, यू आप लोगों का क्या है? यू आप लोगों का जी pth टर्म है। जो आप लोगों का v है वो आप लोगों का qth टर्म है। जो w है वो क्या है? वो rth टर्म है। जो u है वो pth टर्म है, जो v है वो qth टर्म है, जो w है वो आप लोगों का rth टर्म है। किसका? gp का। अब सुनो, ये मेरे को बोलता है कि आप लोगों का PQR111 और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। ठीक है, जीपी है। ठीक है, जीपी है। अब सुनो, अगर मैं तुम्हें बताता हूं, क्या मैं इसमें वैल्यू पुटिंग कर सकता हूं? मे बी, मे नॉट बी, क्योंकि मेरे को नहीं पता अभी फिलहाल के लिए, मेरे को नहीं पता, सच बता रहा हूं कि कौन सी टर्म होगी। ठीक है, मैं क्या करता हूं, देखो एक सिंपल सी चीज है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं क्या मानता हूं कि आप लोगों का फर्स्ट टर्म है ना, u जो है वो आप लोगों का pth टर्म है, ये जो है वो आप लोगों का qth टर्म है, वो आप लोगों का w जो है वो आप लोगों का rth टर्म है। मैंने ये मान लिया, चलो, तो यानी कि मैंने मान लिया ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये आप लोगों की थर्ड टर्म होगी। ठीक है, ये होगी। अब उसके बाद ना इसमें काफी ज्यादा ना कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप इसमें ना वैल्यू पुटिंग करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो मैं इसमें फिलहाल के लिए अवॉइड ही करता हूं वैल्यू पुटिंग। मैं क्या करता हूं, यहां सुनो, मेरे को पता है अगर आप लोगों की एपी की बात करते, जीपी की बात करता हूं, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? a इंटू, यहां पर आप लोगों का मान लेते हैं, देखो यहां पर एक ऐसा वाला आर लिख रहा हूं, या इसका जो वो है क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो है, मैं उसको डी लिख देता हूं। ठीक है, वैसे आर से रिप्रेजेंट होता है, मैं डी लिख देता हूं। ये क्या हो जाएगा? p माइनस का 1 हो जाएगा। सेम वे में यहां पर u है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? a, ये हो जाएगा जी आप लोगों का d q माइनस का 1। सेम वे में यहां पर w है, ये कितना हो जाएगा? a d r माइनस का 1 जी, हो गया। अब क्या करना है जी, यहां पर बस पुट कर देना है। क्या हो जाएगा? देखो, जब आप लोग ln में करोगे पुट, ln u की जगह पे क्या लिख देना जी, आप लोगों का a d p माइनस का 1 ये लिख दोगे। इसको जब आप एक्सप्रेस करोगे ना, जब आप खोलोगे, ये कैसे होगा? आप लोगों को पता है log a इंटू बी की सीक्वेंस इन सीरीज में पढ़ा हुआ, log a इंटू बी का क्या होता है? log a प्लस का log b होता है। ये यहां पर क्या करूंगा जी, p को मैं यहां ये ln a है, इसको मैं कैसे करके p माइनस 1 इंटू डी कर दूंगा, log ln d, ln मतलब log ही होता है। ठीक है, अब देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब जब मैं यहां पर अब बाकियों को भी लिखता हूं, मैं डायरेक्टली यहां पर देखो लिख लेता हूं। कैसे करके लिखूंगा? ये डिटरमिनेंट है, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? इसकी जगह पे सीधा ln a लिख रहा हूं प्लस का p माइनस 1 इंटू ln d लिख रहा हूं। सेम वे में v की जगह पे क्या लिखूंगा? ln a तो सेम रहेगा, बस यहां पर q माइनस का 1 हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का ln d हो जाएगा।
सेम वे में यहां पर आप लोगों का ln a हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का r माइनस का 1 हो जाएगा और यहां पर आप लोगों का ln d हो जाएगा। ये तो आप लोगों का p रहेगा, ये आपका q रहेगा, ये आपका r रहेगा, यहां पर आपका 1 रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा। कुछ नहीं करना, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना, कुछ नहीं करना, ठीक है। नॉर्मल आप सिंपल चलो डिटर्मिनेंट निकाल दो जी। डिटर्मिनेंट कैसे करके निकालूं? देखो ये है ना ln है, ln में क्या करता हूं, ln a हो गया प्लस का, यहां पर से p माइनस का 1 इंटू ln d हो गया। जब आप अंदर का मल्टीप्लाई करोगे तो q माइनस का ये हो गया, मतलब ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है जी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस का ये p हो गया, यहां पर आप करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई आपकी 1 से होगी, यानी कि आप लोगों का ln a हो गया प्लस का q माइनस 1 हो गया, यहां पर आप लोगों का ln d हो गया। फिर आप लोगों का ये इंटू ये होगा, यानी कि माइनस का ln a हो गया, यहां पर आप लोगों का फिर माइनस ही का रहेगा, ये यहां पर क्या हो जाएगा, इसको माइनस का ही कर देता हूं, माइनस का ये आप लोगों का हो जाएगा r माइनस 1 इंटू ln d, ठीक है जी। नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर हो जाएगा जी 1, ये क्या हो जाएगा, ये इंटू ये, यानी आप लोगों का r ln a हो जाएगा प्लस q माइनस 1 इंटू ln d हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ एक r की मल्टीप्लाई होगी, माइनस का ये इंटू ये करूंगा, यानी आप लोगों का q ln a हो जाएगा प्लस का r माइनस का 1 हो जाएगा, यहां पर q हो जाएगा ln d हो जाएगा। अब क्या करूं भैया, यहां पर देख रहे हो, ध्यान से देखोगे इस ln से ये ln कट जाएगा, कट रहा है जी, बिल्कुल कट रहा है। सेम वे में ना आप लोग ना सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको यहां पर समझ में आएगा कि आप लोगों का जो ln a हो गया, इसकी मल्टीप्लाई q से करेंगे जी, ये q हो जाएगा प्लस यहां पर p माइनस 1 है, इसकी मल्टीप्लाई आप क्या करवा दो। अब देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा खेल खेलता हूं। मैंने क्या किया, सबसे पहले जो ln वाले हैं, ln a वाले, इन सबको करता हूं मैं सिर्फ। यहां पर कोई ln का बचा, कोई नहीं बचा। यहां पर आप लोगों का ln का बचा जी, बिल्कुल बचा। क्या बचा है, r ln a बचा है, यहां पर आप लोगों का माइनस का r ln a बच गया, बच गया, हाँ जी यही बच गया, ठीक है। अब सुनो अगला आप लोगों का बाकी का, यहां पर इसमें जब मैं यहां देखता हूं, देखो ध्यान से, यहां पर ln d जो है, ln d जो है, इसको मैंने क्या ले लिया जी, कॉमन ले लिया। जब आप इसको कॉमन लोगे तो ये इंटू ये हो जाएगा, यानी आप लोगों का देखो p इंटू क्यू, यहां पर आप लोगों का p इंटू आर, माइनस का यहां पर आप लोगों का q हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का प्लस का r हो जाएगा। सेम वे में यहां पर भी करूंगा तो यहां पर आप लोगों का माइनस का हो जाएगा, ये वाला जो होगा वो आप लोगों का कितना बचेगा जी, माइनस का q प्लस का 1। ये वाला जब करूंगा तो यहां पर प्लस का हो जाएगा r माइनस का 1। यहां पर जब इसको मैं करूंगा तो ये वाले का कितना हो जाएगा, ये वाले का हो जाएगा प्लस का q माइनस का 1, यहां पर आप लोगों का हो जाएगा माइनस का, एक मिनट, हाँ ये इंटू ये ही माइनस का होगा, ठीक है, ये माइनस का होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, r प्लस का 1, r प्लस का 1, और साथ में यहां पर देखो ये वाले में r नहीं मल्टीप्लाई करवाया हमने, ये वाले में r नहीं करवाया हमने मल्टीप्लाई, तो r मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये वाले में हमने क्या मल्टीप्लाई नहीं करवाया, ये वाले में हमने p मल्टीप्लाई नहीं करवाया, तो यहां पर आप लोगों को p मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये आप लोगों का देखो ये p से होगा मल्टीप्लाई, ये वाला किससे होगा जी, p से होगा ये मल्टीप्लाई, ये वाला p होगा, ये p होगा, इसकी मल्टीप्लाई भी p से होगी, इसकी मल्टीप्लाई भी p से होगी। सेम वे में यहां पर आप लोगों का ये इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, r से होगी, तो यहां पर qr हो गया, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी जी, q से होगी, तो यहां पर कितना हो गया, qr हो गया, है ना। ये आप लोगों को किसमें होगा, माइनस ये आप लोगों का q माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का q r प्लस का q, ठीक है। अब देखो यहां पर इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहां पर से आप लोगों का देखोगे pr से आप लोगों का यह pr कट गया, यहां से ये कट गया, इससे आप लोगों का pq से आप लोगों का ये pq कट गया, यहां पर से आप लोगों का ये दोनों के दोनों ये भी कट चुके हैं, और ये आप लोगों के बाकी सब देखो सब कट चुके हैं, सब कट चुके हैं। लास्ट में कितना बच गया जी, ये वाला बच गया जी 0। क्या बच गया, 0 बच गया। बचा क्या आपके पास, बचा क्या, यहां पर से आप लोगों का ये कट चुका है, ठीक है, और यहां पर से हम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, आपका ये सब कट जाएंगे। यहां पर से एक चीज मैंने पक्का यहां पर एक्स्ट्रा लिख दी होगी, पक्का एक्स्ट्रा लिख दी होगी ln a के साथ। ln a यहां पर नॉर्मली है, ठीक है, ln a यहां पर आप लोगों का नॉर्मली है, यहां पर आप लोगों का ln a के साथ, एक मिनट, ये ln a है,
ठीक है, ln a के साथ ही हो रही है, ठीक है, दिक्कत ln a के साथ। अब रुको, ये तो सब कट चुका है, ये आपका 0 आ चुका है। यहाँ पर ln a है ये वाला, अब यहाँ पर ln a की ये वाले आपस में ln a कट चुके हैं। यहाँ पर से आप लोगों की बात करें तो ये वाला जो है यहाँ पर r हो चुका है और यहाँ पर q हो चुका है, ठीक है। ये वाला तो ठीक लग रहा। कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है यार, गड़बड़ी हुई है इसमें, ठीक है। तो आप लोगों को ही थोड़ा सा चेक कर लेना, बाकी जितना मेरे को लगता है इसका आंसर 0 आना है, ये कर जाएंगे। क्या गड़बड़ी हुई है? अरे यार ये था ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे इंटू इससे, ये तो किया ही नहीं मैंने, q माइनस के r से तो मल्टीप्लाई नहीं किया इसका, q माइनस के r से मल्टीप्लाई नहीं किया। ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आ रहा? 0। दिमाग चलाना था बस, ठीक है। चलो इतना आ गया। अब लास्ट चीज है दैट इज इक्वेशन। इक्वेशन कैसे करके चीजें करनी है यार, इसके क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं आते तो मैं फिलहाल के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा करवाऊंगा भी नहीं। जैसे इक्वेशंस क्या होते हैं नॉर्मल, जैसे आप इक्वेशंस क्या पढ़ते हो, जैसे आप लोग ऐसे पढ़ते हो ना, a1x प्लस का यहां पर आप लोगों का ऐसे करके a2 a1x b1y प्लस का c1z, या अभी z को छोड़ो, c1 इक्वल्स टू 0। यहां पर आप लोगों का a2x पढ़ते हो, यहां पर आप लोगों का b2y पढ़ते हो, यहां पर आप लोगों का c2 इक्वल्स टू 0। ऐसे करके मान लेते हैं आपकी 2 इक्वेशंस है, 2 इक्वेशंस है ना। अगर तुम लोगों को कोई बोलता है ये बताओ ये लाइन कैसे होंगी, 3 आप लोगों को एक चीजें देता है, कहता है ये क्या यूनिक सोल्यूशन होंगे इसके, ठीक है, या ये क्या होंगे इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, या कहता है इसका नो सोल्यूशन होगा। तो तुम लोगों ने देखना है कैसे करके होगा। अगर इसका मैं कहता हूं जी ये पहला वाला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अगर मैं कहता हूं कि आप लोगों का a1/a2 b1/b2 और c1/c2, अगर आप लोगों के तीनों बराबर रेशियो नहीं हुआ, इनका रेशियो बराबर नहीं हुआ, तुम कहोगे भैया कैसे। यहां देखो मैंने मान लिया 2x1 और 2x प्लस का 3y प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। मैंने कह दिया जी 3x प्लस का 7y प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। आप डायरेक्टली बता सकते हो कि अगर ये 2/3 क्या आपका 3/7 के बराबर है, क्या 4/5 के बराबर है, आपको जी बिल्कुल नहीं है इनका रेशियो बराबर। यानी इसके क्या होंगे, याद रखना, इसके होंगे जी यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। अगर आप लोगों का a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों के तीनों बराबर आ जाता है, इसका मतलब ये कोइंसाइड कर रही है लाइन, दैट मींस इसके होंगे जी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या होंगे जी? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। समझ में आ रहा? और तीसरा आप लोगों का नो सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन में याद रखना a1/a2 आप लोगों का बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन याद रखना c1/c2 के बराबर नहीं होगा। यानी सिंपल सी चीज है, आप लोगों का ये वाला क्या होता है, 2 पैरेलल लाइन का होता है, इसलिए इनमें क्या होता है c1/c2 बराबर नहीं होता, बाकी सब चीज बराबर होता है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में ये एक लाइन है, इसी के ऊपर से दूसरी लाइन है, यानी कि सारे के सारे पॉइंट क्या हो गए, एक दूसरे के सॉल्यूशन हो गए। दैट्स इट, डन। चलो ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अब देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया ये 2 के साथ है। अब यही चीज जब आप ना 3 के साथ करते हो ना, ये वाला आप चीज नहीं लगा सकते जो मैंने अभी आपको बताया। तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, उसके लिए जी आप लोगों को लगानी पड़ेगी जी मैट्रिक्स। अब मान लेते हैं आप लोगों को कैसे करके 3 इक्वेशंस दे दिए, आप लोगों को ऐसे करके दे दिए, देखो a11x a12y a13z इक्वल्स टू b1। सेम वे में यहां पर आप लोगों का इक्वल्स टू b2, सेम वे में आप लोगों का यहां पर इक्वल्स टू b3। करना क्या है, जो x y z है ना, उनके अलावा जो कोफिशिएंट है, जैसे देखो x के कोफिशिएंट को यहां पर a11 a21 a31 ये तीनों लिख दिए। ये वाले जो कोफिशिएंट है इनको सेकंड कॉलम में, ये वाले जो कोफिशिएंट है इनको थर्ड कॉलम में लिख दिए। अब यहां पर x y z जो है इनको ऐसे करके लिख देंगे, यानी कि जो नॉर्मल आप लोगों के आगे कोफिशिएंट है उनको ऐसे लिख दिया, है ना। थोड़ा सा आप लोगों को एक क्वेश्चन के थ्रू मैं यहां पर बताता हूं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं यहां पर करूं तो आप लोगों का देखो x का कोफिशिएंट क्या है जी, आप लोगों का यहां पर देखो 2 है, y का क्या है 1 है, इसका क्या है 3 हो गया। यहां पर आप लोगों का 3 है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 1 हो गया। करना क्या, अब इसके बाद यहां पर लिखना है जी x y z, इसी तरीके से लिखना है। और ये जो पीछे जो आप लोगों के पीछे हैं इनको क्या लिखना है, यहां पर 5 5 60 जी लिख दिया। यहां पर भी देखो एग्जैक्टली मैं यही चीज लिखाया था जी, बिल्कुल लिखाया था। अब करना क्या, सुन ध्यान से सुनना, ये वाला क्वेश्चन को कैसे रखे करता हूं।
आप लोगों का जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाले पार्ट को मैं बोलता हूं जी ए। क्या बोलता हूं इस पार्ट को? जी ए। ठीक है। जो ये बीच में आप लोगों का है इसको मैं बोलता हूं जी एक्स। क्या बोलता हूं इसको? एक्स। ये वाला जो है इसको मैं क्या बोलता हूं जी बी। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं जी ए एक्स इक्वल्स टू मेरे पास आ गया जी बी। मैं क्या करता हूं ए को मैं इधर डाल देता हूं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसको ऐसे करके डाल देते हैं और उसके बाद कहते हैं भैया जब ये ऊपर जाएगा तो ये आप लोगों का ए इनवर्स आ जाएगा जी। बिल्कुल गलत। आप लोगों का अगर ये यहां पर आगे था तो ये यहां पर भी हमेशा क्या रहेगा? आगे रहेगा। यानी सिंपल सी बात है, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जब आपको ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, क्या आपको आती है इनवर्स की वैल्यू? 100% आती है। कैसे करके निकालते हैं? आप बोलोगे भैया अगर मैं इसकी बात करता हूं तो क्या आप ये वाले में सेम चीज हो गया जैसा अभी आपने बताया। क्या हो गया? ये वाला आप लोगों का ए हो गया, ये वाला आपका एक्स हो गया, ये वाला आपका बी हो गया। यानी ए एक्स इक्वल्स टू आप लोगों का बी के बराबर हो गया। ये वाला इधर जाएगा यानी एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स, यहां पर आप लोगों का बी हो गया। अब आपको मैंने क्या बताया था ए इनवर्स निकालने का? आप बोलोगे भैया सिंपल है, 1/mod ऑफ ए बताया था, यहां पर आपका एडजॉइंट ऑफ ए बताया था जी। मॉड ऑफ ए निकाल सकते हो इसका? 100% निकाल सकता हूं। मॉड ऑफ ए कैसे निकलेगा? यहां देखो 2 हो गया, यहां पर आप लोगों का 2 × 2 माइनस का ये आपका ये हो चुका है, प्लस का यहाँ पर 6 हो चुका है, माइनस का यहाँ पर 1 हो चुका है, ये माइनस का 3 हो गया, यहाँ पर माइनस का 10 हो गया, यहाँ पर माइनस का 3 हो गया, या माइनस का 9 हो गया, ये आप लोगों का प्लस का 10 हो चुका है। यानी यहाँ क्या हो चुका है? 2 × 8 दैट इज 16। यहाँ पर आप लोगों का ये क्या हो चुका है? ये आप लोगों का हो चुका है 13। यहाँ पर आप लोगों का हो चुका है माइनस का, ये आप लोगों का हो गया 3। यानी क्या आ रहा है? ये आप लोगों का कितना आ रहा है? 16, ये 10 यानी कि 26। आप लोगों का मॉड ऑफ ए कितना आ रहा है? 26 आ रहा। अब आप बोलोगे भैया ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या लिखा हुआ? सुनो, आप लोगों का अगर मैंने क्या बोला, अगर आपका सोल्यूशन आ रहा है यानी अगर आप लोगों का इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन है या आपका यूनिक सोल्यूशन है, ये आप लोगों के होते हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन। क्या होता है? कंसिस्टेंट सोल्यूशन। और अगर आप लोगों का नो सोल्यूशन है तो ये आप लोगों का क्या होता है? आप लोगों का इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। इज दैट क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर हो गया, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन और कंसिस्टेंट सोल्यूशन। अब सुनो, अगर आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इसका जी निकाला जी, मॉड निकालना चाहे और आप लोगों को डिटरमिनेंट क्या मिल गया? नॉट इक्वल्स टू 0। क्या मिल गया? नॉट इक्वल्स टू 0। क्या मिला है? नॉट इक्वल्स टू 0। भाई सिंपल सा ठोक के बोल दो सीधा सीधा कि ये क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। सीधा सीधा, कुछ नहीं सॉल्व करना। कैसा होगा जी? यूनिक सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा, आंसर, सीधा आंसर। ठीक है जी। यहां पर भी सेम यही क्वेश्चन था। यहां पर कह रहा है कि इसके पास क्या होंगे जी? नो सोल्यूशन होंगे। याद है? ये देखो आप लोगों का नो सोल्यूशन होंगे, 3 चीजें बता रहा। नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सुनो, 2 कंडीशन बताई है। अगर आप लोगों ने मॉड ऑफ ए निकाला, मॉड ऑफ ए निकाला, यहां पर से 2 कंडीशन क्या हो सकती है? एक आप लोगों का मॉड ऑफ ए क्या हो गया? नॉट इक्वल्स टू 0। सीधा सीधा आप लोगों का क्या हो गया? यूनिक सोल्यूशन हो गया। बट याद रखना, अगर मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब 0 के बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है, फिर क्या करूं भैया? यहां सुनो, अगर आप लोगों का 0 के बराबर आ जाता है तो उसके लिए चाहिए होगा जी 2 अलग सा पेज। अगर ये 0 के बराबर आ जाता है फिर आपके पास आते हैं जी 2 कंडीशन। मैंने अभी क्या बोला था आपको? अगर आप लोगों का ए इनवर्स इंटू बी, अब देखो आपके पास ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है? आप बोलोगे ए इनवर्स निकालने के लिए 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये ठीक है। अब क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए। निकाल लोगे जी? निकाल लिया। इंटू बी करोगे और ये भी आपका 0 आ जाए, एक ये कंडीशन हो सकती है। अगली कंडीशन क्या हो सकती है कि आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, इंटू बी करवाया। बी क्या है आप लोगों का? बी आप लोगों का जो ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था ना, ये वाला पार्ट, ये वो है। समझ रहे हो? तो आप लोगों का जैसे यहां पर क्या है? बी वाला पार्ट ये रहा। तो आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने इससे मल्टीप्लाई करवा देनी है। जैसे आपने मल्टीप्लाई करवाया और ये तब भी ये 0 के बराबर नहीं आया। पहले वाले में 0 के बराबर आया, दूसरे वाले में 0 के बराबर नहीं आया। अगर ये 0 के बराबर आता है, सीधा सीधा आप लोग क्या कर दोगे? इसके क्या होंगे? इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। क्या होंगे? इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। खत्म। और अगर आप लोगों का ये जो है, ये अगर आपका 0 के बराबर नहीं आता तो इसके क्या होंगे? नो सॉल्यूशन। दैट्स इट, खत्म। समझ रहे हो? इतने कॉन्सेप्ट थे जो आप लोगों ने पढ़ने थे। एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी पढ़ना था। अब क्या हो जाएगा? यहां पर आप लोगों का ये दिख रहा है, यहां पर आप लोगों को सीधा सीधा मिल गया था। यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। जैसे ये हो गया, अगर आप इसका निकालोगे, के हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। यहां पर आप लोगों का 1 हो गया, के हो गया, 1 हो गया। ये वाले में आप लोगों का 1 1 के हो गया। क्या करूंगा? इसने बोला नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 0। सीधा सीधा मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 0 हो गया तो के की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। इक्वल्स टू 0 करना, के की वैल्यू आपकी फट से आ जाएगी।
ठीक है, बस इतना सा पार्ट था इसका निकालने का। ये वाला है एग्जैक्टली सेम चीज होगा। यहां पर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ए का देख लेना, बाकी कुछ मत निकालना जब तक आप लोगों को वैल्यूज निकालने को नहीं बोलता, मत निकालना। ठीक है, वैल्यूज कैसे करके निकालते हैं, ये हो गया। ठीक है जी, अब इसके बाद इसका मॉड निकालना है। ठीक है, अब इसका आपने मॉड निकाल दिया। अब मान लेते हैं कभी कभी तुम लोगों को अगर ऐसे करके आप लोगों ने फिर उसके बाद एक्स वाई जेड लिखा, फिर यहां पर आप लोगों ने क्या कर दिया, 1 2 3 कर दिया। अब तुम्हें पता है ये ए है, ये एक्स है, ये बी है, आपको पता है, तुम्हें बोल दिया जी एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। कैसे करोगे, एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी होता है। ए इनवर्स निकाल लोगे, बिल्कुल निकालेंगे भैया। बी से मल्टीप्लाई करवा लोगे, बिल्कुल करवा दोगे। बस उसमें आप लोगों का जो आएगी मैट्रिक्स, वो ऐसी मैट्रिक्स आएगी 3x1 की। फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स की वैल्यू होगी, सेकंड वाली वाई की, थर्ड वाली जेड की। खत्म खत्म। ठीक है, यहां पर देखो ये वाले में कुछ नहीं है, ये वाले में कह रहा है कि आप लोगों का नो सोल्यूशन होगा और के की वैल्यू 15 होगी, तो करना क्या है, मॉड ऑफ ए क्या 0 आ रहा है 15 रख के, बस समझ में आ रहा। ये सेम चीज है जो अभी करवाया था ये वाला। अब ये क्वेश्चन है, यहां पर ये क्या कहता है, ये आप लोगों को वापस से देखो 3 इक्वेशंस देता है। कैसे करके देता है, क्या देख रहे हो, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये आप लोगों का ये 3 है, यहां पर से 5 जो है थोड़ा दूर लिख देता हूं, यहां पर आप लोगों का 5 जो है थोड़ा सा दूर लिख देता हूं, बस ये हो गया। ये 3 है, ये -2 है, यहां पर आप लोगों का 2 हो गया, 3 हो गया, लैम्डा हो गया। अब ये मेरे को बोलता है कि आप लोगों का यहां पर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। क्या बताया था, मॉड ये क्या होगा, 0 के बराबर, निकाल लेना। अगर इस 0 के बराबर आप रखते हो तो इस 0 के बराबर, 0 कब नहीं आएगा, ये कहता कि अंडर व्हाट कंडीशन की इसकी इनफाइनाइट होगी वैल्यू। तो 0 कब आएगा, जब आप लैम्डा की वैल्यू 5 रखोगे तब आएगा, जब आप लोग लैम्डा की वैल्यू 9 रखोगे तब आएगा। समझ रहे हो, फिर आप बोलोगे म्यू क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन में और क्या बताया था, जब आप लोगों का एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर हो जाए, इनटू बी किसके बराबर, 0 के बराबर। समझ रहे हो, बताया था। ये किस कंडीशन में होगा वो भी आप लोगों ने चेक करना है, बस यहां पर समझ रहे हो। सेम है, बहुत पहले आया था ये वाला क्वेश्चन, तो अगर ये वाला ना भी आए तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट मैंने यहां पर करवा दिया। बाकी ये जो है ना, ये फंक्शन का है। यहां पर आप लोगों का पहला वाला तो आप बिल्कुल कर लोगे, यहां पर थीटा रख लोगे जी, बिल्कुल रख लोगे। यहां पर आप लोगों क्या इसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा, निकाल लेना। यहां पर आप लोगों का इवन फंक्शन क्या होता है, बस ये बताना था। याद रखना 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। अगर आप लोगों ने यहां पर माइनस का एक्स रखा, ठीक है, और तब भी आप लोगों का एफ एक्स आ गया, तो एक ऐसा फंक्शन होता है इवन फंक्शन। अगर आप लोगों ने माइनस का एफ एक्स रखा और आप लोगों का यहां पर एफ एक्स आ गया, तो एक ऐसा फंक्शन होता है जी, ऑड फंक्शन होता है। ये आप लोगों को अच्छे से कहां पर बताऊंगा, रिलेशन फंक्शन में। तो कुछ नहीं करना, ये वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। एक्स है ना, एक्स की जगह पे एक बार थीटा रख दो, एक बार यहां पर आप लोग क्या कर दो, फाई रख दो, दोनों का मल्टीप्लाई करवा देना। क्या आप लोगों का ये बन रहा है, एक याद है एक क्वेश्चन ऐसी हमने किया था, अभी रिसेंट टाइम में आया था, रिसेंट टाइम में आया था, ऐसी क्वेश्चन किया था, याद है, जहां पर फॉर्मूला बन रहा था, याद है, बिल्कुल वैसा वाला ही। नेक्स्ट आप लोगों का ये करना है, कह रहा है कि डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 आएगा, निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। ये वाला कह रहा है डिटर्मिनेंट, क्या यहां पर एक बार आप लोग माइनस का एक्स रख सकते हो, या माइनस का एक्स जैसे आप रखोगे डिटर्मिनेंट निकाल लेना। फिर आप लोगों का ये वाले का जो नॉर्मल टाइम पे जब आप एक्स रखोगे उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना। अगर दोनों बराबर आते हैं तो इवन फंक्शन है, अगर ये माइनस का आता है तो आप लोगों को ऑड फंक्शन है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे, ये कहता है जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का, कह रहा है डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब ये भी इतनी बार बता दिया, 10 क्वेश्चन करवा दिए कि अगर आप लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, एन अगर आप लोगों का ऑड है, सीधा सीधा डिटर्मिनेंट अपना ठोक के आ जाना 0, बताया था। और अगर आप लोगों का एन अगर इवन है तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए क्या आएगा, आप लोगों का कोई परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 1 आएगा, आप लोगों का 9 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 16 आएगा, 25 आएगा, ऐसे बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, कुछ नहीं करना। क्या मैंने यहां पर आप लोगों को सिग्मा की वैल्यू बता रखी है, सिग्मा का मतलब क्या बता रखा है, सिग्मा मतलब सबमिशन ऑफ, है ना, सबमिशन ऑफ, यानी कह रहा कि डी की सबसे पहले d1 की वैल्यू कर लेना। कैसे करके, 1 1 1। क्या यहां पर से आप लोग क्या कॉमन ले सकते हो, सबसे पहले तो आप लोग इन जनरल कर देना इसको। कैसे करके, ये n हो गया इक्वल्स टू, यहां से क्या कॉमन आ सकता है, आप बोलोगे भैया पहले वाले से n आ सकता है कॉमन, दूसरे वाले से जी आप लोगों का 20 आ सकता है कॉमन, तीसरे वाले से आप लोगों का 10 आ सकता है कॉमन। कर देना, फिर क्या बचा, यहां पर 1 बचा, यहां n बचा, यहां n स्क्वायर बचा, यहां पर 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, यहां पर आप लोगों का 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा। अब क्या करना है, एक बार n की वैल्यू 1 करना, फिर 2 करना, फिर 3 करना, फिर 4 करना, आप लोगों को डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, उनको प्लस कर देना और कुछ नहीं करना। कर लोगे, कर लेना मस्त से, ठीक है। या फिर एक बार 1 करके इसकी वैल्यू निकाल लेना, सब मस्त से कर देना, हो जाएगा तुमसे। ये वाला क्वेश्चन नॉर्मल है, ठीक है। कह रहा कि स्क्यू सिमेट्रिक, ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, भाई आप लोगों को दिख रहा है,
करके देख लेना इसको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। यहां पर देखो क्या कह रहा है कि ये ट्राइंगल है, जैसे ही ट्राइंगल होता है, मैंने क्या बोलता था, सीधा सीधा इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। क्या बताया था ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल्स वाली वीडियो देखिए ना, क्या बताया था, कुछ भी गिवन नहीं है, सीधा सीधा क्या मारते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। याद है क्या करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, याद है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी कि ए बी और सी की वैल्यू क्या ले सकता हूं, 1। जैसे ही तीनों के तीनों आप लोगों का सेम हो जाएगा, डिटरमिनेंट सीधा सीधा 0। ये वाली भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है, आंसर सीधा 0 ठोक देंगे, खत्म, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, कह रहा ए बी सी जो है वो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है एबीसी के। ये कह रहा है कि आप लोगों का इसकी वैल्यू क्या होगी, निकालना। सेम बताया, सेम जैसे मैंने आपको बताया कि इसको क्या कर लेना, इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेना, रख देना वैल्यूज, खत्म, ठीक है। आपको बताया अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है 1 1 1 अगर आप लोगों की वैल्यू होगी तो पैरामीटर 3 हो गया, एरिया क्या होगा, √3/4 हो जाएगा। तो देख लेना किसके बराबर आ रहा है, समझ में आ रहा। तो ये आप लोगों के क्या प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है। ये वाला क्या है, आपको बताया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे जी 180 होती है। तो जहां पर आप लोगों का b प्लस सी है, क्या वहां पर आप लोगों का b प्लस सी इक्वल्स टू आप लोगों का 180 माइनस का a कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। tan 180 माइनस का a क्या होता है, आप लोगों का माइनस का tan थीटा होता है, तो आप लोग लिख सकते हो, समझ रहे हो। अदरवाइज ये डिटर्मिनेंट है ना, दिया तो है नहीं, क्या होगा, सीधा सीधा 60 60 60 ठोक देना, कुछ नहीं करना, कर सकते हो बिल्कुल, मस्त से वैल्यू पुटिंग करो। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस बार आ गया था, कह रहा जी आप लोगों का डिटर्मिनेंट इसके बराबर है, कह रहा जी 0 के बराबर है, ठीक है जी। यहां पर जी अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर कब होता है, यहां दिख रहा है, जब आप लोगों का 2 रोज आपकी सेम होती है या 2 कॉलम्स आपका सेम होता है, तब आपका डिटर्मिनेंट क्या होता है जी 0 होता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, यहां देखो करना क्या था, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या आप लोगों का सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप बोलोगे जी कैसे हो सकता है ना, क्योंकि यहां पर तो 9 है, यहां पर तो आप लोगों का 10 है ना, यहां पर 9 है, यहां पर 10 है, तो आप क्या करो, कॉलम 1 और कॉलम 2 को कर दो, ऐड कर दो, कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर दो। जैसे ही मैं करता हूं आप लोगों का देखो क्या हो जाएगा, 9c4 प्लस 9c3, यहां पर 11c6 प्लस 11c5, यहां पर mc7 प्लस का mc6। अब बताओ ये वाला घटिया सा फॉर्मूला किस किस को याद नहीं है, कि आप लोगों को बोला था NCR प्लस NCR माइनस का 1 क्या बनता है, n प्लस 1 इंटू R बनता था। तो ये वाला क्या बन जाएगा, मैं आगे का नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, सीधा यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। n की वैल्यू को यानी कि ये 9 की वैल्यू को एक बढ़ाएंगे, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा 4, ये वाले को फिर से बढ़ाएंगे, ये कितना हो जाएगा जी 12, और यहाँ पर आप लोगों का 6, या आप इसको एक और बढ़ाएंगे, या आप लोगों का m प्लस 1 ये हो जाएगा आप लोगों का 7। अब बताओ क्या यहां पर आप लोगों का एग्जैक्टली सेम चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बताओ। यहां पर जो है ये 10 दिख रहा है, यहां 10 दिख रहा है, यहां पर आप लोगों का ये 12 दिख रहा है, यहां 12 दिख रहा है, यहां पर m प्लस 1 दिख रहा है, यहां पर m प्लस 1 दिख रहा है। सिंपल सी बात है, कह रहा था n की वैल्यू क्या होगी जी, यहां पर n है, ये भी n की वैल्यू कितना हो गया, आंसर 6। लो PNC जोड़ दिया, बताओ यार भाई ने, समझ रहे हो कहां मर्ज कर दिया। ये क्वेश्चन है, बताओ, कह रहा सारे डायगोनल एलिमेंट क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के 0 होते हैं, भाई क्या पूछता है यार, बिल्कुल सही बोल रहा है। कह रहा है सम ऑफ सारे डायगोनल 0 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कह रहा है ए आप लोगों का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, अरे कहां से होगा ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हाँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में किसने बोला कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का आता है, कुछ नहीं आता, खत्म। आंसर क्या होगा, ए एंड बी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, निकाल लोगे, ये तो यार सिंपल ही है, ठीक है, ये तो निकाल लोगे। ये आप लोगों का सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, निकाल लोगे ना, ये करना मस्त से। ये क्वेश्चन हो गया, ये आप लोगों के क्या है मस्त से होमवर्क है, मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है। इनके ये वाला जो है इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है, ये वाले में आप लोगों का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सारे के सारे सही है, ठीक है। ये वाले में डायरेक्टली बता दिए, आप लोग निकाल सकते हो, इसमें सीधा सीधा दिख रहा है एक ही स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है, ये वाला आप लोगों का दिख रहा है, ये वाला गलत है, ठीक है। ये वाला आप लोगों का क्या इसी के बराबर होता है, सिंपल सी बात है ना, अगर आप लोगों ने ए बी को किसके बराबर मान लिया, एक्स के बराबर मान लिया, ये कहता है जी आप लोगों का एक्स एडजॉइंट ऑफ इसको एक्स मान लेना, ठीक है। क्या ये किसके बराबर होता था, एक्स किसके बराबर होता था, मॉड ऑफ एक्स इंटू आई एन, तो ये एकदम सही है, बिल्कुल सही है। थर्ड वाला आप लोगों का बिल्कुल सही है, और ये वाला जो है ना, ये वाला ये गलत है, बी वाला भी गलत है, इसीलिए स्टेटमेंट 1 ही आप लोगों की क्या एकदम सही है, ठीक है। सो विद दिस वी हैव फाइनली कम टू एन एंड ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट सेशन। भाई जरूर से पीडीएफ इसकी देख लेना, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना,
धमाल मचा चुके हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ आने की गारंटी है कि नहीं आएगा। जिस दिन एग्जाम होगा ना 14 सितंबर को, तो मैं उसी दिन दिखाऊंगा। बाकी एक छोटा सा टेस्ट तो बनता है, तो टेस्ट आप लोगों को बहुत जल्दी मिल रहा होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिले, तो टेलीग्राम चैनल पे मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कहां पर आप लोगों को मिल रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक है, वेबसाइट का लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, एप्लीकेशन का लिंक है, सबका लिंक है। तो आप लोग यहां पर से क्विज ग्रुप, डिस्कशन वाले ग्रुप सारे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो आप लोगों की होगी सेट्स एंड बाइनरी नंबर्स की। उसमें मैं ऑर्डर एंड डिग्री ही बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।